हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। मेरे लाल, मेरे पीले। एक मेरे भाई, आज अपन सर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 की शुरुआत। जहां सर अभी तक हम सर क्या बात किया सर कि आवेशित कण को जब कभी किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ते हैं तो सर उसके साथ क्या क्या हरकतें हो सकती हैं, वो सारी बातें अपन कर चुके हैं। 3 सिंपल केस देखे थे सर। क्या क्या कि अगर आपका प्रारंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आएगा तो मेरे भाई इस पे लगने वाला बल क्या आएगा, 0 आएगा। सर 0 कहां आएगा, जरा देख अपन क्या बोलते हैं सर, फोर्स क्या पढ़ा अपन ने, क्यू वी बी साइन थीटा पढ़ा था क्या। हाँ सर, क्यू का मान क्या होता है सर, क्यू मेरे पास होता है आवेश का मान, वी क्या होता है आपका प्रारंभिक वेग सर। ठीक है सर, बी क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा क्या था सर, ये था मेरे पास कोण आपके वी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। हाँ सर, अब अगर v और b हो गए समान दिशा में सर, मतलब उनके बीच में कोण हो गया 0। अगर कोण हो गया 0 तो मेरे भाई साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। जब साइन 0 होगा 0 तो मेरे भाई कितना आएगा, F बराबर क्यू वी बी साइन 0 कितना आ गया, 0 हो गया। सर जब मेरे पास कण पे बल लगा ही नहीं, जब कण पे बल लगा ही नहीं तो सर उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब वेग में परिवर्तन नहीं आया मेरे लाल, तो वो बिना किसी विक्षेप के सीधा निकल जाएगा, बिना विचलित हुए, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा आर पार चल जाएगा। मतलब कि आपके कण स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। अरे हाँ के ना, मेरी बात समझ। अब सर अगला केस क्या था कि अगर आपका प्रारंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो सर बल आएगा, और सर कैसा आएगा, बल आपका इस प्रकार से आएगा कि सर आपका कण एक समान वृत्तीय गति करेगा। सर ठीक है, अब अगर कर रहा है आपका कण एक समान वृत्तीय गति, सर उसकी कुछ त्रिज्या आएगी। हाँ सर, और उसके बारे में सर हमने कुछ छोटे मोटे पेरे पेरे फॉर्मूले देखे थे। तो सर ठीक है सर, एक बार वो फॉर्मूला शॉर्ट में रिवाइज मारते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा जैकेट निकाल लेता हूँ। ठीक है, रुक जाओ, मैंने डालो। हाय हाय हाय, चलो देखो, आओ देखो बात करेंगे। देखो देख क्या बोल रहा हूं सर, पहला केस क्या था, v वेक्टर पैरेलल टू क्या था, b वेक्टर। सर कितना आया, नेट फोर्स कितना 0 बना, तो सर क्या हुआ, पार्टिकल का मोशन कितना आया, स्ट्रेट लाइन, बोलो तो सरल रेखीय गति आएगा। और सर जब मेरे पास v वेक्टर आया परपेंडिकुलर b वेक्टर के, हाँ सर थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, आने वाला फोर्स सर कितना है, मैक्सिमम है, क्यू वी बी साइन 90। अरे वाह मेरे लाल, जरा देख कितना आएगा, क्यू वी बी, समझ रहा है क्या। अरे हाँ सर, मेरी बात समझना सर, बल तो आ गया, और ऐसी अवस्था में कण करेगा यूसीएम। ये क्या होता है, ये क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति, जिसमें मेरे पास क्या होता है सब, वेग का परिमाण नियत होता है। याद है क्या, अरे हाँ सर, इसमें क्या होता, ए टेंजेंशियल 0 आता था, ए सेंटीमीटर कितना v स्क्वायर बाय आर आया करता था। अरे हाँ सर, और सर इसमें आने वाली त्रिज्या r कितना आया है, mv बाय qb। यस सर, और आने वाला समय अंतर कितना, 2 पाई m बाय qb। बिल्कुल सही बात सर, हमने कहा था कि मेरे पास आने वाला समय अंतराल निर्भर नहीं करेगा उसके प्रारंभिक वेग पर। सही बोल रहा हूं क्या, अरे हाँ है ना, समझ रहा है क्या। तो देख आगे बात करेंगे, और देख इसमें अपन ने जो तीसरी कंडीशन देखी थी वो क्या था कि अगर मेरे पास थीटा 90 डिग्री से कम आएगा तब मेरे पास पाथ कैसा था, तो मेरे पास पाथ था हेलिक्स। याद है, कुंडलीय, कुंडलीय पथ पर ये करेगा गति। अबे याद कर बे, ऐसे चला था, ऐसे गया था, हाँ सर ऐसे चलता हुआ गया था। क्या बोल रहा है, कुंडली पथ है, तो इसमें मेरे पास क्या था, वेग आपका b के साथ किसी कोण पर था, थीटा पे। आपने किए सर इसके दो घटक सर क्या आएगा, एक तो b के अनुदिश कितना v cos थीटा, एक आएगा v sin थीटा। सर v sin थीटा b के लंबवत है, तो ये इसको वृत्त में घुमाएगा और ये इसको आगे लेके जाएगा। सर ठीक है क्या, सर ठीक है सर, मेरे पास आने वाले वृत्त की त्रिज्या कितना, एम बी साइन थीटा बटे कितना क्यूबी आएगा, और मेरे पास आने वाला आपका समय अंतराल एक पूरे चक्कर के लिए कितना, 2 पाई m बाय क्यूबी आएगा। सब फ्रीक्वेंसी कितना इसका उल्टा होता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना 2 पाई f आएगा। सर ठीक है क्या, हाँ मेरे भाई। अब देखिए बात अपन कर चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, अब सुनो, तुम्हारे कमेंट वगैरह में थोड़े देखे थे, कुछ बच्चे थोड़ा परेशान हो रहे हैं सर डायरेक्शन को लेकर, दिशा को निकालने लेकर। ठीक है, समझना, आप कंफ्यूज हो रहे हो सर इस चीज को लेकर। बात समझना कि सर हमारे पास ऐसा एक लूप है, हमारे हिसाब से तो सर इसमें दिशा ऐसे आनी चाहिए, आपने ऐसे दिखा रखी। मेरे भाई समझ,
सबसे पहली बात तो ये डायग्राम 3D डायग्राम है, ठीक है। इसको आप देख के नहीं बता सकते हो भैया कि धारा कैसे दिख रही है ना। हो सकता है कि मैं इसको ऐसे इस तरह दे रहा हूं, इस तरह, तो मुझे ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। देखने का फर्क है, क्या होता है, हो सकता है कि मैं इस चीज को ऐसे देख रहा हूं, हो सकता है कि तुम लोग इस चीज को उल्टा पढ़ रहे हो। तो सर हम आइडिया कैसे लगाएं? देख क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि सर ठीक है कि इसकी राइट साइड से कौन सा आपको क्लॉकवाइज दिखता है, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, सब मतलब कि इस तरफ से देखने पर घड़ी की दिशा में आपको धारा चलती हुई दिखेगी, ठीक है। उसके आधार पर आप दिशा दिखाओगे, ठीक है। आपने क्या था, आपने सवाल किया था उसमें क्या था, मेरे पास ऐसे दो लूप थे, तो अगर तू कैसे देखेगा उसको, कैसे भी देख, ठीक है। तो इसको कैसे भी देख ले, अगर तू इनमें फील्ड निकालेगा सर वो आएंगे आपस में लंबवत ही। मेन पर्पस मेरे पास ये था, ये B1 और B2। तो मेरे पास क्या कर रहा हूं, सुन, ये दिशा निकालने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि सर धारा किस तरह की है, किस तरफ से क्लॉकवाइज है, किस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है, उससे फर्क पड़ेगा। ऐसे डायग्राम देख के डायरेक्टली अंदाजा नहीं लगेगा सर, क्यों? क्योंकि ये 3D डायग्राम है। हाँ, अगर यही चीज मेरे पास कुछ ऐसे होती तो ये साफ साफ दिख जाता है, इसमें चीजें साफ साफ दिखती कि हाँ सर क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, साफ साफ दिख रहा है। बस फर्क क्या सर, ये आपका इस प्लेन में है, इस प्लेन में, तो उसको देखने का सर तरीका थोड़ा सा अलग आएगा। सवाल में देगा कि भैया इस तरफ से देखने पर आपको धारा कितना क्लॉकवाइज दिखता है, या उस तरफ से देखने पर धारा आपको कैसा क्लॉकवाइज दिखता है, उसके आधार पर आप ये दिशा दिखा पाओगे। तो इनको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, समझ रहा है? चलेगा मेरी बात? हाँ, अब बात समझ, चल सर आगे बढ़। सर ये बात अपन लास्ट टाइम कर चुके हैं, ठीक है क्या? हाँ सर। और इसके लिए टाइम आर निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, यस सर। और सिंपल फॉर्मूला बेस इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब सर इसके फिलहाल कुछ और भी छोटे मोटे केसेस होते हैं, पहले वो पढ़ेंगे, फिर करेंगे सवालों की बरसात, ठीक। मेरे लाल देख, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देख ले, बेसिक सा फॉर्मूला कैसे लगाना होता है। देख क्या है मेरे पास, क्यू दिया हुआ है, ठीक सर। क्यू है मेरे पास, v दे रखा है और सर b दे रखा है, x अक्ष के अनुदिश आपका दे रखा है b, सर ठीक। हमसे सब बोला हुआ है कि मेरे पास आने वाला चुंबकीय बल कितना आएगा उस कण पर, सर ठीक है। सर क्या मैं बोलता हूं यहां से Fm वेक्टर बराबर कितना आएगा, q v क्रॉस b, आता है कि नहीं आता? बिल्कुल सही बात सर। लिख के देखा जाए सर, क्यों मेरे पास कितना है सर, 1 माइक्रोकुलाम 10 की घात -6 चलेगा सर। v कितना मेरे पास है सर, मेरे पास है 4 का i केप प्लस 3 का j केप, चलेगा क्या? हाँ सर। पावर भी है, कोई बात नहीं, पावर से लिखेंगे बाद में, कितना 10 की पावर -6 गुणा b वेक्टर, सर b कितना है 4x में, x में मतलब i केप, 4 i केप हो गया सर, ठीक है। अब सर जब कभी दो सदिश का करते हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट, याद कर, जब कभी दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है सर, i का i से 0, j का j से 0, k का k से 0, हाँ है ना? हाँ सर बिल्कुल। और i क्रॉस j मेरे लाल कितना k केप आएगा, j क्रॉस k, देख j क्रॉस k i केप, k क्रॉस i j केप, सर बिल्कुल सही बात करता हूं क्या? जरा देखना, क्या i क्रॉस i 0 बनेगा, j क्रॉस i, सर j क्रॉस i उल्टा लिया गया है तो कितना आएगा, माइनस का k केप, सर ठीक। लिखा जाए, लिख के देख, 10 की पावर -6 कितना आया, 3 इंटू 4 से कितना हो गया 12, कितना आया है माइनस का k केप, डन सर। और वो कितना, पावर -6 आया कि नहीं है? देख रहा है क्या? अरे हाँ, देख सर मेरे पास आने वाला कुल बल कितना हो गया, -12 इंटू 10 की घात -12 k केप न्यूटन। ये आपके बल का परिमाण निकल कर आया है, सिंपल फॉर्मूला बेस, ठीक है। ये खाली अपन देख रहे हैं भैया फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना होता है, ठीक है। सिर्फ ये देखा कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, बाकी सवाल तो ऐसे आने की उम्मीद थोड़ी कम रहेगी, आ सकता है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकता है, पर उम्मीद थोड़ी कम, ठीक है। अब मेरी बात समझना सर, इसका एक छोटा सा केस आता है, ठीक है, समझना। सीमित अनुप्रस्थ क्षेत्र में आवेशित कण की गति, समझना सर। आपने अभी तक जो केस देखा सर, उसमें क्या था, आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र, सब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, कि सब आपको कण को बस चला के छोड़ देना है, वो गति करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, है ना? याद कर, सबसे इंपॉर्टेंट केस जो मैंने आपको बताया सर, कौन सा था, कि अगर आपका प्रारंभिक वेग लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र के, तो क्या होगा सर, आपका सर कण करेगा UCM, बोले तो एक समान वृत्तीय गति। क्या बोल रहा हूं, एक समान वृत्तीय गति, बात समझना, एक समान वृत्तीय गति करने वाला, बात समझ, अब बात समझना सर, ठीक है। अब सर क्या था कि अगर मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र बहुत बड़ा है तो सर पूरा वृत्त घूम जाएगा,
लेकिन सर मैं कण को किसी क्षेत्र में अभी डाल रहा हूं, अभी बस वो एंट्री मार रहा है, तो सर क्या होगा सर, वो घूमना शुरू करेगा। अब सर निर्भर करता है कि आपका क्षेत्र कितना बड़ा या कितना छोटा है, उसके आधार पर आपके कण का गति निर्धारित होगा। कण की गति का निर्धारण करेंगे सर, कैसे करेंगे समझना, समझाता हूं। देख क्या हुआ, मान मेरे पास यहां से एक कण ने मारी एंट्री सर, ठीक है सर, ये रहा मेरे पास कितना चार्ज Q, वेग कितना v, ठीक सर। अब जरा देखना, क्या हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है Fm का कितना Q v क्रॉस b। सर ये क्या है, दो सदिश का सदिश गुणनफल, तो क्या बोलेंगे पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ से क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, समझना, पहले से दूसरे की तरफ अपनी उंगली को घुमाएंगे, जहां अंगूठा आएगा वो दिखाएगा इस परिणामी Fm का दिशा। बात समझ रहा है, देख v कहां है सर, आगे की तरफ, b कहां है अंदर की तरफ, तो क्या बोल रहा हूं, आपका v है आगे, b है आपका अंदर, सर v क्रॉस b, पहले सदिश से दूसरे की तरफ उंगली को घुमाया जाए, सर बल कहां आएगा ऊपर आएगा, बल कहां आएगा ऊपर आएगा, तो क्या बोल रहा हूं सर, ऊपर आपका ऐसे बल आ जाने से आपका कण सर ऐसे घूमेगा, समझ रहे हैं क्या, हाँ सर, इसने किया घूमना शुरुआत, इसे क्या किया घूमना किया शुरू सर, ठीक है। अब सर क्या है, वृत्तीय पथ है, क्या है वृत्तीय पथ है, जिसकी त्रिज्या आप निकाल चुके हो, सर कितना आया था mv/qb। अब मेरी बात समझना सर, ये तो हम बात कर चुके हैं, अब जो ये आपको चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, मान लो सर इसकी जो चौड़ाई है सर वो कितना d है, बात समझना, बात सर चौड़ाई कितना d है। अब एक सिंपल केस देखना, मेरे पास r है, केस नंबर 1, अगर मेरे पास दी गई त्रिज्या छोटा है उस चौड़ाई d से, समझना, दी गई त्रिज्या छोटा है उस चौड़ाई d से, तो क्या होगा, क्या होगा समझना, देख ओहो, देख देखो, देखो हम देखिएगा आपको क्या हो सर, आपका कण सर यहां पे आया था, ठीक है, यहां से इसने हमारी थी एंट्री, तो ठीक, ये रहा बी सर, ये रहा आपका क्रॉस बी, चलेगा। अब देख सर ये क्या है मेरे पास आधा वृत्त, सर कैसे बना, देख ये रहा होगा सेंटर सर, ये बना होगा, इसका त्रिज्या कितना स्मॉल r, जरा देखना क्या ये जो दूरी मेरे पास d है ये बड़ा है और त्रिज्या r छोटा है, हाँ सर, तो क्या हुआ आपका कण सर पूरा आधा वृत्त घूम के आया है, क्या बोल रहा हूं, आपका कण पूरा अर्धवृत्त पूरा करके आया, एकदम सही बात, हाँ सर, बढ़िया आराम से जगह बची, चलेगा सर। अब देख सर गया था ऐसे आधा पूरा चक्कर घूमने के बाद यहां से कैसे ऐसे बाहर आएगा समान वेग v के साथ, देख रहा है क्या, हाँ सर, तो क्या बोल रहा हूं, जब मेरे पास r का मान d की तुलना में छोटा आएगा, जब आपका r का वैल्यू d के कंपैरिजन में छोटा होगा, आपका कण पूरा अर्धवृत्त घूम के आएगा, पूरा सेमी सर्कल मोशन कंप्लीट करेगा, बात क्लियर है क्या, हाँ सर, अर्धवृत्त पूरा करेगा, तो क्या बोल रहा हूं, लेकिन इस बात को कण एक अर्धवृत्तीय पथ पर गति करता है। अब जरा देख सर, ये गया था x में, आया है y में, सुनना, गया था सर ये मेरे पास कहां पे x में, आया है y में, तो देख सर गया आगे घूम के आया पीछे, सर कितना घूम गया सर, बिल्कुल उल्टा ही हो गया, उल्टा मतलब 180 डिग्री से घूम गया, तो क्या बोल रहा सर इसमें, मेरे पास आएगा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विचलन का कोण, है ना, विचलन कोण, कि अपने पाथ से कितना इसमें विचलन आया, सर आगे जाते हुए घूम के उल्टा आ गया, हाँ सर कितना आएगा 180 डिग्री, समझ रहा है क्या, हाँ सर चलेगा, कोई समस्या नहीं सर। इसका केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या बोल रहा हूं सर, केस नंबर 2, सर जब मेरे पास r का वैल्यू d के बराबर हो जाए, सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, देख फिर से बात करूंगा, देखो देखो देखो, ये रहा आपका अर्धवृत्त, चलेगा,
और मेरे पास जो दो रीजन है ना, ओहो, देखो 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 मेरे लाल, देख चलेगा डन। और बात समझ, देख फिर से वही केस हुआ मेरे पास, फिर से वैसा ही केस है मेरे पास। हुआ क्या है सर, ये रहा कण, इधर से चलता हुआ आया सर वेग v के साथ। अब देख सर, जो मेरे पास त्रिज्या है ना, त्रिज्या r, सर वो इस बार क्या है, बिल्कुल बराबर है सर इस दूरी दूरी d के। तो क्या बोल रहा हूं सर, आपके कण ने सर वृत्तीय पथ पर, सुनना, आपके कण ने वृत्तीय पथ पर घूमना किया शुरू और उस बाउंड्री को छूता हुआ आया, टच करता हुआ सर, ठीक है, टच करता हुआ, बोले बस उसको छू के वापस घूम गया, क्या बोलते ना, मौत को छू के टक से वापस आ गया, बिल्कुल वही हुआ सर। बाहर जा रहा था, जाने से पहले पूरा घूम के वापस आ गया। तो क्या हुआ सर, घूम के क्या हुआ सर, यहां से इधर आ गया। तो देख सर, जा रहा था प्लस एक्स में घूम के आ गया माइनस एक्स, तो क्या सर, पथ तो आपका अर्धवृत्तीय, पथ तो आपका अभी भी कितना है मेरे भाई, अर्धवृत्तीय पथ ही आएगा। अब मेरी बात समझ कि सर गया आगे, घूम के आ गया पीछे, सर आपका डेल्टा क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। सवाल बनता है इसका, एंगल ऑफ डेविएशन सर कितना आएगा, सर मेरे पास ये आएगा कितना, 180 डिग्री। क्लियर है क्या, हाँ सर, सेम केस, हाँ सर, बस फर्क क्या है, बस इसमें क्या है, थोड़ी जगह बच रही थी, इसमें बिल्कुल टच करता हुआ है सर, ठीक है, ये तो आसान केस था। लेकिन सर एक केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है और थोड़ा मुश्किल भी लगता है। कैसे सर, केस नंबर 3, इसी में हमारी जनता थोड़ी सी परेशान होती है। सर आर का वैल्यू इस बार डी से ज्यादा है, कि सर जितना आपको जगह दे रखा है, कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र का, आपकी त्रिज्या उससे बड़ी है, आपकी त्रिज्या उससे बड़ा है, तो सर क्या फर्क पड़ेगा, देखना समझाता हूं, थोड़ा आइडिया लगाने की कोशिश करना। सर अगर मेरे पास अब वृत्त थोड़ा बड़ा है और आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है सर वो थोड़ा छोटा है, सर कैसे, ऐसे समझना, देख 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 देख, आसान चीज, समझेगा समझेगा, ऐसे मान ले, ऐसे मान ले, समझना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनना कि सर अगर आपके कण ने से यहां से एंट्री मारी होगी किसी वेग v के साथ, सर कण ने घूमना शुरू किया, कण ने घूमना शुरू किया, लेकिन सर वो बाहर निकले उससे पहले ही, समझना, वो पूरा वृत्त पूरा कैसा, उससे पहले क्या, वो बाहर आ गया, समझना। आपका चुंबकीय क्षेत्र खाली इस दो पीली रेखाओं के बीच में है, आपका चुंबकीय क्षेत्र खाली इन दो पीली रेखाओं के बीच में है। तो सर क्या हुआ, कण ने चलना शुरू तो किया, वृत्तीय पथ पे चला भी सही, लेकिन जैसे ही सर वो यहां पहुंचा वो क्षेत्र के बाहर आ गया। जैसे ही वो क्षेत्र के बाहर आया मेरे लाल, सर अब उसका वृत्तीय पथ खत्म। सर क्यों, चुंबकीय क्षेत्र के बाहर आते चुंबकीय बल खत्म। सर चुंबकीय बल ही तो था जो उसको वृत्त में घुमा रहा था, सब बात तो ठीक है आपकी, चुंबकीय बल ही था जो उसको वृत्तीय पथ पे घुमा रहा था। लेकिन सर अब मैं क्षेत्र के बाहर आ चुका हूं, अगर क्षेत्र के बाहर आ गया तो सर क्षेत्र का बल नहीं आएगा, बल नहीं आएगा तो मैं सर वृत्तीय पथ पे गति नहीं करूंगा। तो क्या होगा सर, जैसे ही आप इस बिंदु पे पहुंचे होंगे आपका सर वेग कहां, ऐसे रहा होगा, सही बात है क्या। तो सर क्या होगा, आपका कण अब यहां से इसी दिशा में लगातार गति करता हुआ आगे चलता हुआ रहेगा। बात समझ रहा है क्या, हाँ सर। अब जरा सुनना, सर आया मेरे पास कैसे था, सर वो आया यहां से था, सर चला गया कहीं और, सर ठीक सर। तो सर क्या है, इनमें कुछ कोण आया होगा, हाँ सर देखो, क्षैतिज में आया था, क्षैतिज में आया था, यस सर, ये इसका एंगल ऑफ डेविएशन, क्या है इसका एंगल ऑफ डेविएशन, बोले तो विचलन कोण, अरे समझ रहा है क्या, अरे बोले मेरे लाल आएगा, अरे हाँ हाँ देख, एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण, बात समझ, बात समझ। सर अब ये मान कैसे निकालूं, निकालू कैसे सर इसको, सर आइडिया नहीं लग रहा, कोई बात नहीं समझाता हूं, देख देख सर, फिलहाल ये जो दूरी है सही कितना मेरे पास है, डी। सर इस पूरे वृत्त का एक केंद्र तो आया होगा, सर बिल्कुल सही बात है, सर केंद्र कहां, यहां ले रहा हूं, देख रहा है क्या, हाँ सर। अब इस केंद्र को मिलाया जाए इन दो बिंदुओं से, सर कौन से दो बिंदु, एक मेरे पास जहां से एंट्री हुई, दूसरा वो बिंदु सर जहां से हम बाहर निकले, सर ठीक दिख रहा है क्या, हाँ सर। सर देखना, सर क्या ये मेरे पास त्रिज्या आर होगा, यस सर, क्या ये भी त्रिज्या आर होगा, बिल्कुल सर। तो यहां क्या करता हूं, एक लाइन खींचता हूं ऐसे, देख दिख रहा है क्या, हाँ सर देख,
ये कितना डेल्टा चलेगा सर, ये डेल्टा है, ये मेरे पास कितना 90 होता है, तो देख ये हुआ पूरा 90, ये हुआ डेल्टा से कितना आएगा 90 माइनस डेल्टा। सर कैसे पता आपको, देख इस पूरी लाइन पे बनने वाला कुल कोण कितना होता है 180 होता है क्या, देख इस पूरी लाइन पे सर कौन सी डैश डैश वाली, सर डैश डैश वाली लाइन पे पूरा कोण सर कितना 180 होता है सर, ठीक है ये रहा पूरा 90, ये रहा डेल्टा, सर बचा हुआ कितना मेरे पास 90 माइनस डेल्टा। सर कैसे पता, सर मान ले रहे थीटा मान ले थीटा ले लिया, हाँ सर थीटा प्लस 90 प्लस डेल्टा कितना 180 आना चाहिए सर, ठीक है समझ क्या चाहिए थीटा चाहिए, कितना आएगा 180 माइनस का 90 माइनस का डेल्टा, थीटा कितना आया 90 माइनस डेल्टा। अरे मेरे लाल में ये तो बोला था, मैं ये तो बोल रहा था 90 माइनस डेल्टा आएगा क्या, अरे हाँ सर। अब अगर ये 90 माइनस डेल्टा ये कितना 90, तो मेरे भाई देख सुन 90 माइनस डेल्टा तू आ रहा है, तू मेरे भाई 90 आ रहा, बचा हुआ कितना ये आएगा डेल्टा, दिखता है क्या, हाँ सर दिख रहा है क्या, हाँ सर। अब मेरी बात समझियो सर, थोड़ी सी ज्योमेट्री है, देख क्या ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज बनता है क्या, हाँ सर। ये मेरे पास क्या सर एक समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल सर। ये मेरे पास कितना सा कोण आया डेल्टा आया सर, त्रिज्या कितना है आर है, हाँ सर दिख रहा है, देखना सर ये कितना है डी है, दिख रहा है, हाँ सर। सर यहां से साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, अरे हाँ सर लंब बटा कर्ण पर रखा है क्या, हाँ सर। तो देख सर साइन डेल्टा कितना आएगा डी बटे आर, चलेगा क्या, हाँ सर चलेगा, डन सर। अब देख सर डी आपको पता होगा सर, डी क्या है इस चुंबकीय क्षेत्र के जो रीजन है मेरे पास, जो आपका क्षेत्र है उसकी चौड़ाई है, और सर आर हमारे पास त्रिज्या है। सर किसके वृत्तीय पथ की, सर वो कितना पढ़ रखा है सर, वो हमने पढ़ रखा है एम वी बटा क्यूब, चल जाएगा, हाँ सर। तो इसकी मदद से सर मैं निकाल सकता हूं डेल्टा, और डेल्टा क्या है एंगल ऑफ डेविएशन, जो आपसे इस सवाल में पूछा जा सकता है। अरे हाँ है ना, बात पल्ले पड़ रही है क्या, चलेगा सर। साइन डेल्टा बराबर डी बटा आर, सर ठीक है मेरे पास डी क्या है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई, ठीक है। और से मेरे पास आर क्या है वृत्तीय पथ की त्रिज्या, ठीक है। आसान है क्या, यस सर। अब मेरे पास एक आता सिंपल फॉर्मूला, वैसे बस आपको केस थोड़े याद रखने पड़ेंगे। केस याद रखना पड़ेगा कि सर अगर आपकी त्रिज्या उस क्षेत्र की चौड़ाई से कम है, आराम से आधा वृत्त घूमेगा और सर कितना 180 डिग्री का विचलन आएगा। सर अगर मेरे पास आर बराबर डी भी आया तो भी मेरे पास सर क्या है समान विचलन आएगा, कितना 180 डिग्री। ये दो केस देखे क्या, हाँ है ना। अब क्या बोला, जैसे ही आपका कोण, जैसे आपकी जो त्रिज्या आर है वो उस चौड़ाई डी से बड़ी हो जाएगी, आपका कण सब पूरा अर्धवृत्त नहीं घूम पाएगा, खाली एक चाप, थोड़ा सा चाप घूम के रह जाएगा। सर जो चाप घूमा है तो सर क्या आएगा, कुछ विचलन भी आएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन का कोण कितना आएगा, साइन डेल्टा बराबर डी बटे आर। तो अपन यहां से डेल्टा का मान निकाल सकते हैं, चलेगा क्या, हाँ सर। तो इसमें डी क्या है, आपके चुंबकीय क्षेत्र वाले रीजन का चौड़ाई है, और आर मेरे पास क्या है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या। चल जाएगा मेरे लाल, हाँ सर। कोई समस्या ना सर, कोई टेंशन नहीं सर, कोई दुख दर्द बिल्कुल नहीं है सर, आगे बढ़ाओ सारी। तो देख अगर बात पल्ले पड़ी तो देख एक छोटा सा सवाल। तो सवाल क्या है, देख क्या बोल रहे हैं अब समझना। हो क्या रहा है, मेरे पास यहाँ पे एक कण है, गति कर रहा है एक सीमित क्षेत्र के अंदर, ठीक है। अब सर हुआ क्या, इसने कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे, इसका मतलब क्या है मेरे पास सुनना। यहाँ पे के का मतलब मेरे पास क्या, गतिज ऊर्जा। के का मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा, ठीक। अब सर इसको कैसे समझे, क्या देखे समझना। क्या होता है, आपने देखा सर मेरे पास जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या आता है सर कितना आता है, mv बटा क्यूबी आता है, हाँ सर। सर इससे जो दे रखा है सर वो क्या है, के पदों में। सर के क्या है, आपकी गतिज ऊर्जा। तो सर एक काम करते हैं, पहले आप इस सूत्र को बदलो गतिज ऊर्जा के पदों में, सर ठीक है। कैसे बदला जाए, देख कितना आएगा सर, एक काम करते सर इसको v से गुणा और भाग कर दो, कर दिया। देख एक भी रहा, एक भी स्क्वायर यहां होगा, काटेगा तो वापस यही बन जाएगा, ठीक सर। गतिज ऊर्जा सर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। सर
mv स्क्वायर तो आ गया हाफ नहीं है, कोई बात नहीं सर, 2 से भाग कर और गुणा कर दे सर, कर दिया क्या। अब सर देखना सर, इसका भाग दे लेने के बाद सर क्या ये बनेगा गतिज ऊर्जा, हाँ सर बिल्कुल सही बात सर, आने वाली त्रिज्या r कितना हो गया सर 2k/qbv। बात पहले पढ़ी क्या, अरे हाँ सर कितना आया QBV सर, दिख रहा है सर, ये देखिए लिखा हुआ है कि यही बात है क्या, अरे हाँ सर, क्या उसने बोला है D लेस देन 2k/QBV, अरे हाँ सर, सर D आपका लेस आ रहा है R से, मतलब सर ये बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, अर्धवृत्त पूरा नहीं होगा। तो सर अगर अर्धवृत्त पूरा नहीं हुआ है तो सर आपका विक्षेप कोण साइन डेल्टा कितना D/R आएगा। ठीक है सर, R कितना मेरे पास सर, ये रहा, इसका मान मारक कितना आएगा, साइन डेल्टा बराबर कितना आएगा सर D/R। सर D को D रहने दो, R कितना है मेरे पास, R आया 2k/QBV सर, ठीक है मेरे पास कितना आएगा 2k/QBV। बात समझना सर, ठीक है सर। अभी भी ये सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है सर, क्यों, तो उसने Q का मान दे रखा है ये QVBD, हाँ सर यहां रखा जाए, देख कितना आएगा सर, साइन डेल्टा कितना हो गया ये D है ना, कितना QBV, और ये रहा 2 कितना QVBD, रख दिया क्या, हाँ सर देख यहाँ पे कितना आएगा सर, QVB से QVB चला गया, D से D चला गया सर, कितना 1/2 आ रहा है क्या, हाँ सर। सर डेल्टा कितना है सर, मेरे पास आएगा 30 डिग्री, या बोले तो π/6 रेडियन, ये मेरे पास आएगा इसका मान, तो π/6 ऑप्शन नंबर सी आएगा। देख आया क्या, हाँ सर। देख ये टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल सवाल करवाया ताकि थोड़ा समझ में आ जाए, वरना सर सवाल आते बहुत आसान है, बहुत सवाल। वैसे इसके भी आने की उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन सिलेबस का पार्ट है इसलिए अपन इसको करवा दिया है, बाकी कोई मुश्किल चीज इसमें नहीं आती। क्लियर है क्या, अरे हाँ है ना। अरे चल चल थोड़ा आसान करता हूं, देख ले मेरे लाल, आसान करता, देख मान ले, तो मान लो उसने देखा मेरे पास जो क्षेत्र दे रखा है D सर, जो आपको क्षेत्र दे रखा है सर वो कितना है R/√2 दे रखा है सर, ठीक है सर। मेरे पास ये रहा आपका क्षेत्र सर, ठीक सर। इसकी चौड़ाई से उसने कितना D दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र से कितना B दे रखा है सर। मेरे पास कण यहां से एंट्री मारेगा सर, ठीक है एंट्री मारी जाए, जरा देखना विवेक से, देख 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 सर, क्या त्रिज्या R मेरे पास फिलहाल बड़ा है सर D की तुलना में सर, कैसे, D दे रखा है R/√2 सर, √2 का मान 1 से ज्यादा होता है सर, ये छोटी वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू, तो क्या मेरे पास क्या है, R का मान बड़ा है D से सर, मतलब अर्धवृत्त पूरा नहीं होगा, तो क्या बोला सर, अर्धवृत्त पूरा नहीं होगा सर। अगर नहीं होगा सर मतलब मेरा कण बाहर निकलेगा, और सर अगर कण बाहर निकला, अगर सर कण आपका घूमते हुए यहां से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा सर, इसके पास कुछ विक्षेपण कोण आएगा सर, बिल्कुल सही बात सर, आपको वो मान निकालना है सर। हमने निकाला हुआ मान कितना आया था सर, साइन डेल्टा कितना बोला है D/R, एकदम सही बात सर। D कितना बोल रखा है R/√2 आएगा क्या, हाँ सर। ये कितना हो गया R, काट कितना आया 1/√2 सर, कितना आया डेल्टा बराबर से कितना 45 डिग्री, या बोले तो π/4। तो देख ऐसे अलग अलग तरह के इसमें सवाल बन सकते हैं। ये बस मैंने आपको एक थोड़ा टफ सवाल करवाया, तो थोड़ा फीलिंग है कि हाँ सर कुछ सवाल किया है अपन ने, ठीक है। बात समझ रहा है क्या, अरे हाँ समझ रहा है क्या, तो चल जाएगा काम, बात समझियो सर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जरा देख जरा देख जरा देख, ओए कहाँ गया, अगला ये होगा ना, हटा तो हो गया, डन 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 डन। आगे देख, एक प्रोटॉन अचर वेग से गति करता हुआ एक ऐसे क्षेत्र से गुजरता है जहां इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता। मेरे पास समझना, इसके पहले एक चीज पढ़ते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लोरेंट्ज फोर्स, समझना। लोरेंट्ज फोर्स समझना, तो इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि सर अगर आप किसी कण को, सुनना, यदि किसी कण को चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में एक साथ छोड़ा जाए, मान लो मेरे पास कैसा कोई जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और ऐसे क्षेत्र में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ा जाए सर उसके साथ क्या होगा, समझना। सबसे पहले सर फोर्स मेरे पास क्या है,
सदिश राशि, सही बात है क्या? फोर्स आपका सदिश राशि है सर, ठीक है। तो सर अगर किसी वस्तु पे एक से अधिक बल लग रहे हो तो मेरे भाई हम क्या करते हैं सर, हम उन बलों का सदिश योग करते हैं, सही बात है क्या? हम उन बलों का सदिश योग कर लेते हैं। अब मेरी बात समझना, सदिश योग कर लूंगा, आसान चीज है। अब एक सिंपल बात समझ कि सर मेरे पास सर क्या है, जब कभी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते थे क्या उस पर कोई बल आता था? हाँ सर, हमने बल पढ़ रखा है। क्या उस बल का मान हम बोलते हैं Q इंटू ई? हाँ सर, हमने बोला है Q इंटू ई। अगर आपका आवेश हुआ धनात्मक तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल आता है, अगर आपका आवेश हुआ ऋणात्मक तो विद्युत क्षेत्र के उल्टा बल आता है। याद है क्या? Q इंटू ई। हाँ सर, तो बिल्कुल ऐसे सर अपन ने अभी एक बल पढ़ा सर, कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र का बल। सर कैसे आया था कि अगर आपका कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो सर उस पर बल आएगा, कितना? क्यू वी बी साइन थीटा, या वेक्टर बोले तो क्यू वी क्रॉस बी। हाँ सर, क्यू वी क्रॉस बी। सर ठीक है, सर मेरे पास दो बल बन सकते हैं। तो क्या बोल रहा हूं सर, मान लो मेरे पास क्या है, क्या बोल रहे हैं आप, लिखा जाए जब किसी कण को विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ा जाए तब विद्युत व चुंबकीय दोनों क्षेत्रों के कारण उस आवेश पर बल लगेगा। उस आवेश पे क्या बल लगेगा? सर ठीक है, आवेश में क्या लगेगा? आपका बल लग गया। सर ठीक है, बल लगेगा। सर क्या हुआ सर, सबसे पहले सर जब कभी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखा जाए सर बल कितना आता है? सर पहले मेरे पास आता है Q इंटू ई वेक्टर, आता है क्या? हाँ सर, ई वेक्टर चलेगा। सर मेरे पास फोर्स। दूसरा सर, जब कभी किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड बोले तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ा जाए तो उस पर फिर से बल आता है। तो सही बात सर, बल कितना हो गया मेरे पास? Q V क्रॉस B। सही बात सर। तो सर ऐसी अवस्था में अगर मेरे पास दोनों क्षेत्र एक साथ आ जाएं तो क्या बोल रहा हूं सर, कण पे लगने वाला कुल बल क्या होगा? इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर समेशन, दोनों बलों का सदिश योग। सर एक होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा आपका होगा मैग्नेटिक फोर्स। तो ठीक है, लिखा जाए कितना? चार्ज Q इंटू ई वेक्टर प्लस Q इंटू वी क्रॉस पी। तो मेरे पास क्या है? ऐसे मेरे पास दो बल यहां पर आ सकते हैं। तो ठीक है सर, ये वाला बल उससे प्रभावित नहीं होगा, वो वाला बल इससे प्रभावित नहीं होगा, दोनों अपने अलग अलग बल हैं। तो अब सर दोनों अगर मेरे पास अलग अलग बल हैं तो आप उनको सीधा जोड़ सकते हो। सर कैसे? सदिश रूप में। चलेगा क्या? हाँ सर। अब सर इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें मैक्सिमम जनता अक्सर कंफ्यूज रहती है, तो भैया वो केस थोड़े डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना, अच्छा पार्ट है, मतलब बढ़िया चीज है। अगर ध्यान से सुन लोगे तो क्लियर हो जाएगा, नहीं सुनेगा तो दिमाग का दही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप क्या बात कर रहा हूं, समझना, पढ़ना। सवाल बढ़िया है। एक प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? प्लस आवेश। ठीक है, एक प्लस आवेश है, अचर वेग, अचर मतलब कांस्टेंट वेग है, आपका बदल नहीं रहा है। ठीक है, अचर वेग से गति करता हुआ एक ऐसे क्षेत्र से गुजरता है जहां इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं आया। समझना, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। सर ठीक है, क्या बोल रहा है? यदि E और B क्रमशः विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है तो सर इस क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं बन सकती है? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान सुनना। सर सुनना, सबसे पहला सर क्या सुनना सर, अगर मेरे पास वेग V, वेग से मतलब क्या? सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि। तो सुनना सर, वेग V क्या बोला सर? कांस्टेंट बोला सर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये कब होगा? जब मेरे पास एक्सीलरेशन कितना हो? जीरो हो। क्या हो सर? एक्सीलरेशन बोला त्वरण।
त्वरण कितना हो, 0 सर। क्यों? आपन बोलते हैं ना त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। सब परिवर्तन तो हुआ ही नहीं, वेग में परिवर्तन की दर होता है त्वरण। लेकिन सर वेग में परिवर्तन आया कहां, जब परिवर्तन आया नहीं तो मेरे भाई त्वरण क्यों आएगा। और सर जब मेरे पास त्वरण नहीं तो क्या बोल रहा हूं, इस पर लगने वाला कुल बल भी कितना आएगा मेरे लाल, 0 आएगा। कुल बल से कितना, 0 आएगा। अब सर कुल बल 0 किन किन संभावना में बन सकता है, उसके लिए आपको ये चारों ऑप्शन बारी बारी देखना पड़ेगा। देखना, सब पहला इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना, 0 आएगा। सर क्यों? सर कितना हम बोलते हैं, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना बोलते हैं सर, चार्ज क्यू इंटू ई, ये बोलते हैं क्या सर, चार्ज कितना है प्लस ई के बराबर होता है। सर ठीक है, कितना, प्लस ई इंटू ई, चलेगा क्या। हाँ सर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स सर कितना अपन ने पढ़ रखा है सर, ई वी बी साइन थीटा होता है क्या। हाँ सर, तो अगर मेरे पास b ही 0 हो जाए तो b 0, तो मेरे पास ये भी कितना है 0। तो मेरे पास अगर दोनों बल 0 तो कुल बल भी कितना, 0। सर मतलब इसकी संभावना है, ये पॉसिबल है। यहां बात करता हूं सर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद्युत क्षेत्र का बल तो हो गया 0। सर ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, पर सर हमें कंडीशन क्या चाहिए कि f आना चाहिए 0। हमें क्या चाहिए, हमें समझ चाहिए कंडीशन की f आपका 0 बनना चाहिए। सर एक बल तो 0 बन रहा है, दूसरे को 0 बनाना पड़ेगा। क्या सर ऐसा कोई केस है जिसमें मेरे पास b होते हुए भी बलना है? क्या ऐसा कोई केस है जिसमें b होते हुए भी बलना है? सर कौन सा केस, याद कर। क्या अगर मेरे पास v समांतर हो सके इसके b के, याद कर, मेरे पास v वेक्टर समांतर हो b वेक्टर के, सर मेरे पास आने वाला कुल बल कितना होगा, 0। हाँ सर, इसमें भी संभावना बन गई। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0, एफ ई पहले 0 हो गया, बी है तो सर अगर मेरे पास V समांतर हो B के, तब मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र का बल 0 बन सकता है। सर पॉसिबिलिटी है, तो नंबर 2 भी संभव है, नंबर 2 भी संभव है। सर ठीक है, नंबर 3 की बात करता हूं सर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड 0 है। सर ठीक है, अब अगर सुनना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है तो सर ये तो आएगा, ये किसी कंडीशन में 0 नहीं हो सकता। तो ये तो आएगा, इसकी तो सर चांस है पूरे पूरे, ये इसका कुछ नहीं हो सकता कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये बल आएगा ही आएगा। ये देख लो चल रहा है क्या, क्योंकि सर वो निर्भर करता है थीटा पे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जितना है उतना आया कह रहेगा। सर ठीक है सर, मतलब मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स तो 0 बन जाएगा, लेकिन सर ये 0 नहीं हो पाएगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हुआ तो सर एक फोर्स तो बच गया, एक फोर्स बच गया। सर एक 0 है एक नॉन 0 है, सर दोनों को जोड़ा जाए कुल बल तो आवेगा। तो सर मतलब यहां पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें कुल बल 0 नहीं बन पाएगा। सर ठीक, यहां देख सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, तो सर बल तो दोनों ही आएंगे। बल तो सर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही आएगा। सर ठीक है, कितना, E इंटू ई। अब सर अगर नेट फोर्स 0 करना है सर, एक तरीका मैं कर सकता हूं, क्या, मेरे पास सर 2 बल हो, दोनों का परिमाण समान हो, उनकी सर दिशा किसी उल्टी हो। सर कैसे, मतलब तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक प्रोटॉन है, आगे जा रहा है। सर ठीक है सर, इस पे एक बल लगा दिया जाए सर ऐसे ऊपर, और एक बल सर कहां लगा दो, नीचे। सर कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा। अरे हाँ सर, जरा देखना, अगर इन दोनों का परिमाण हो जाए समान, दिशा है विपरीत, तो कुल बल कितना आएगा सर, 0 आएगा। सर कुल बल 0, हम यही तो बोलना चाह रहे हैं। हाँ सर, संभावना मतलब की है, मतलब सर मेरे पास यहां पे संभावना पूरी पूरी है कि सर इस पे कुल बल कितना हो जाए, 0 हो जाए। सर मतलब कि अगर आपका F इलेक्ट्रोस्टैटिक और आपका F मैग्नेटिक दोनों हो जाए बराबर, तो क्या होगा सर, नेट फोर्स 0 बन सकता है। संभावना इसकी भी क्लियर है क्या। हाँ सर, F नेट सर कितना, 0 बन सकता है। तो देखना, तो सर पहला केस पॉसिबल बना, दूसरा पॉसिबल बना, थर्ड में पॉसिबिलिटी नहीं है, फोर्थ में भी है। बहुत तगड़ा वाला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है। तो क्या बोलो सर, अगर आपका कण बिना अपने वेग में परिवर्तन के जा रहा है, तो खाली एक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो और B 0, से खाली इस केस में पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, बाकी तीनों केस पॉसिबल है। संभावना इनमें पूरी पूरी रहेगी कि हाँ, इनसे आप बिना अपने वेग में परिवर्तन किए जा सकते हो। क्लियर है क्या। हाँ सर, ऐसा ही एक सवाल और पढ़ा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की संभावित मान जिसके लिए आवेशित कण पर कुल बल कितना हो, 0। सर अभी अभी देखा सेम केस है क्या, अगर वस्तु पे सर कुल बल 0 हो, नेट फोर्स, तो सर उसका एक्सेलरेशन
जीरो। सर आने वाला वेग सर क्या आएगा, कांस्टेंट। तो सर अभी आपने जो कोई केस देखा है बिल्कुल वही केस है, बस लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। देख ले वही किया है, नेट फोर्स जीरो उसमें भी किया है, नेट फोर्स जीरो में इसमें भी करूंगा। सर सी में तो केस है, तो सर ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तुम पॉसिबल नहीं हो। तो क्या बोल रहा है, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह ही, सेम टू सेम, डिट्टो कॉपी। चलेगा, चलेगा। तो ठीक है, आगे बात कर, इसको देखना। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के संभावित मान जिसके लिए कण की चाल नियत हो। अब बात समझना, तो कण की चाल नियत हो, चाल नियत हो। अच्छा रुकना, मैंने शायद एक गड़बड़ कर दिया, रुक जाओ। हाँ 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 ठीक है, कण की चाल नियत। तो बात समझना सर, कण की चाल मतलब समझते हो, तो ये होता है वेग का परिमाण, वेग का परिमाण। समझना, वेग का परिमाण। तो ठीक सर, बात समझना सर, वेग का परिमाण आपका नहीं बदलना चाहिए, बाकी सब चलेगा। वेग का परिमाण नहीं बदलना चाहिए, बाकी सब चलेगा। सर ठीक है। सर पहला केस, इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो बन जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स जीरो बन जाएगा, क्योंकि सर दोनों क्षेत्र गायब है। सर अगर वस्तु पर लगने वाला कुल बल मेरे पास जीरो रहा तो सर उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सर कोई परिवर्तन मतलब ना तो उसके परिमाण में ना उसकी दिशा में। क्या बोल रहे हैं, आपके वेग का परिमाण सर क्या है, नियत है। तो सर वो पहले केस में बिल्कुल बन सकता है। सर क्यों, क्योंकि सर नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो तो उसका त्वरण जीरो, त्वरण मेरे पास जीरो आएगा तो मेरे पास क्या होता हूं, तो मेरे पास वेग भी क्या आएगा, कांस्टेंट। सर किसमें, वैल्यू में भी और डायरेक्शन में। सर ठीक है, चलेगा। यहां बात करूं तो इसमें क्या मेरे पास, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना, जीरो। अगर V आपका समांतर हो जाए सर B के, तो सर मेरे पास क्या आएगा, FB भी कितना हो जाएगा, जीरो। कुल बल बना फिर से मेरे पास फिर से जीरो, कुल बल जीरो, वापस ही कंडीशन, आपका वेग हो जाएगा नियत, परिमाण में भी और दिशा में भी। सर इसकी बात करता हूं, समझना। सर अभी के लिए से बात की जाए, तो कण की चाल आपके क्या होनी चाहिए सर, नियत होनी चाहिए। कण की चाल आपकी कैसी, नियत होनी चाहिए। सर देखना, सर चुंबकीय बल नहीं है सर, ये तो मेरे पास कितना, जीरो है। समझना, यहां बात करना सर, इसके लिए बात कर रहा हूं, इसके लिए कण की सर चाल नियत है। आप सुनो ना सर, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सर मेरे पास कम से भी का सर मेरे पास ये तो आएगा ही आएगा, नॉट इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, E इंटू कैपिटल E। ठीक है, चलेगा। अब मेरी बात समझना सर, ये बल जो है सर, ये बल तो हमेशा आता, ये बल तो मेरे पास हमेशा ही आएगा। हाँ सर, और कण की चाल मतलब सर मेरे पास जो उसकी चलने की रफ्तार है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो मतलब से मैं इसकी दिशा को बदल सकता हूं, मैं इसकी दिशा को बदल सकता हूं। लेकिन सर पता है इसमें छोटी सी गड़बड़ है, जैसा सुनना, तो बात सुनना, क्या बात कर रहा हूं कि सर मेरे पास कण की चाल में फर्क नहीं चाहिए। अब इसको क्या समझाऊं मैं आपको, समझ रहा, कण आपका जरा सर आगे की ओर, वेग v के साथ, अब खाली एक ही बल है। सर अगर मैंने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर, तो क्या होगा, तो ऊपर एक बल आएगा। सर बल आएगा तो आपका कण उसकी दिशा में क्या होगा, विचलित हो जाएगा, ऐसे आएगा क्या। हाँ सर, तो अगर मैं मान के चलूं, अगर से मैं चलता हूं कि सर इसकी x दिशा में जो आपकी उसकी जो प्रारंभिक चाल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, इसको लिख लेते हैं कण की प्रारंभिक चाल, ऐसे कर लेते हैं, है ना, कण की चाल, कण की चाल ऐसे कर लो इसको, प्रारंभिक दिशा में। अबे लिख लो इसको ऐसे रहना, उसको कोई दिक्कत नहीं। होय होय होय, अब देख बात समझना। देख, अगर मेरे पास कण जा रहा हो आगे और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आगे ही आ जाए तो क्या होगा सर, बल और वेग समान दिशा में होगा, तो क्या होगा सर, आपका वेग लगातार बढ़ेगा। जरा सोच, मैं जा रहा हूं आगे और आगे कोई धक्का दे, क्या होगा सर, रफ्तार लगातार बढ़ेगी। सर वहीं अगर काम कर दिया जाए उल्टा, कण जा रहा है आगे की ओर, बल लग जाए पीछे की ओर, सर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, सर आपके पास लगातार चाल का मान कम हो जाएगा, आपकी रफ्तार घटेगी। और सर जैसे ही आपका V और FE दोनों हो जाए लंबवत, सर क्या होगा, सर ये अपने पथ से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा क्या। हाँ सर, विचलित तो सर ये हो रहा है, विचलित सर ये हो रहा है। सर जैसे ही ये विचलित होगा सर थोड़े टाइम के बाद ही सही इसके पास
पी एक्स का वेग तो रहेगा सही, वाई में सर अपने आप वेग आएगा। सर वेग कैसे आएगा सर? क्यों सर? वाई में बल है ना, देख एक्स में कोई बल नहीं है, कोई बदलाव नहीं आएगा, सर वाई में तो बल आया है, वाई में बल आएगा सर, वाई में चाल आएगी तो सर कुल चाल बदलेगा। सर चाल तो नहीं बदलना, वो मना कर रहा था। तो भैया इसमें यहां भी चाल बदली, यहां भी चाल बदली, यहां भी चाल बदली, तो इसमें बस सही ये तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या है, नेट फोर्स जीरो बन सकता है। सर कैसे? अगर आपका दोनों बल आपके परिमाण में समान हो और दिशा में कैसे हो, विपरीत हो। पॉसिबिलिटी इसमें है। तो भैया 3 केस देख चुका हूं जिनमें सेम केस है, सेम आंसर, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। क्या है? नेट फोर्स जीरो, वेग आपका नियत, कण की चाल नियत। सर ठीक है, ये इनमें से तीनों में सेम आंसर है, बोलने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग था। अब मेरी बात समझना। सर ये सवाल फाइनली क्या बोल रहे हैं, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के संभावित मान जिसके लिए आवेशित कण बिना विचलित हुए, अब से ये सवाल आया है, बिना विचलित हुए चला जाए। समझना सर, देख वापस वही, तो विचलन मतलब जैसा आया है बिल्कुल वैसा ही निकल जाए, ना तो ऊपर जाए ना नीचे जाए, भले रफ्तार बढ़ जाए चलेगा, लेकिन सर ये ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए, हमें ये बोलना है। सर बात समझना। सर क्या हुआ, मेरे पास सर कण गया, यहां देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जीरो, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जीरो, कुल फोर्स जीरो। सर अगर फोर्स ही नहीं है तो सब बदलाव की तो बात ही नहीं। सर पहला बात एकदम से सर यही बात करेंगे यहां पर, मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो, सर v पैरेलल हो गया सर किसके, b के, तो सर यहां पे मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो बन सकता है। सर होगा नेट फोर्स जीरो, फिर से कोई विचलन की बात नहीं करूंगा। यहां हो सर, अब ये ही तो दिक्कत दे रहा था, समझना। सर अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सर फोर्स तो आएगा E इंटू ई, और मैग्नेटिक सर फोर्स कितना है, जीरो है। सर सोचना कि सर अगर वेग हो आगे और बल हो आपका आगे, तो सर क्या आपकी रफ्तार बढ़ेगी? हाँ सर रफ्तार बढ़ेगी, पर क्या कोई विचलन हुआ क्या? नहीं सर, विचलन नहीं हुआ है। सर उसकी रफ्तार बढ़ रही है आगे चलते हुए, सुनना आगे चल रहा है, मैंने आगे ही बल लगा दिया, रफ्तार बढ़ गया, लेकिन वो सर ना तो ऊपर गया ना नीचे गया, जिस रास्ते पे जा रहा था उसी रास्ते पे चलता रहा, विचलन नहीं हुआ, विचलन नहीं हुआ है। सर बिल्कुल ऐसा है कि सर कण जा रहा हो आगे, बल लग जाए पीछे, सर फिर से रफ्तार कम हो जाएगी, लेकिन सर विचलन तो नहीं हो रहा। सर मतलब पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि हाँ सर इस केस में बिना विचलन के आपका कण चल सकता है। सर मतलब ये इस बार पॉसिबल है, ये इस बार पॉसिबल है। और सर ये तो आएगा ऐसे। सर क्यों? क्योंकि अगर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो किसके, मैग्नेटिक फोर्स के, परिमाण में समान दिशा विपरीत, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो, हम तो काम हो गया हमारे पास। जब फोर्स आएगा नहीं तो सब विचलन की बात नहीं करूंगा। तो क्या बोल रहा हूं, इसमें चारों आंसर हैं, इसके पहले वाला आंसर क्या, 3 आंसर थे। सर ये क्वेश्चन आपने करवाया क्यों है, कॉन्सेप्ट समझाने, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं आप ये सवाल ट्राई करते हैं और करते तो मेरे भाई आंसर नहीं आता, और अगर आंसर नहीं आता तो तुम परेशान हो जाते, और तुम परेशान होते तो फिर तुम मुझे परेशान करते। समझ रहा है क्या? अरे हाँ ठीक है, ओके। ठीक सर, बात समझेंगे, अब थोड़ा आगे बात करेंगे। यहां देख, यहां देख, यहां देख, क्या बोला, देखो दो कणों x एवं y पर समान आवेश, तो ठीक है, इन्हें समान विभवांतर से त्वरित करने के पश्चात एक सार चुंबकीय क्षेत्र में भेजा जाता है। सबसे पहला उनका आवेश समान, दूसरा समान विभवांतर से त्वरित किया गया। तो ठीक सर, तब R1 और R2 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे गति करते। सर ठीक है, तो वो सर उनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? सर सुनना, R1 R2 त्रिज्या दे रखा है, द्रव्यमान का अनुपात पूछा हुआ है। सबसे पहले सर हमने पढ़ रखा है कि सर V और B हो लंबवत, क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। सर जिसकी त्रिज्या अपन लास्ट टाइम कितना पढ़ा था, सर पढ़ा था mv/qb। सर ठीक है, लेकिन सर वो बात कर रहा था विभवांतर के पदों में, कोई नहीं लिखवाया सर मैंने। mv क्या होता है सर, ये होता है संवेग, मोमेंटम। हाँ सर, फिर आपने लिखा संवेग को गतिज ऊर्जा के पदों में, सर 2m कितना, काइनेटिक एनर्जी कितना, qe, बिल्कुल सही, अंडर चलेगा क्या? हाँ सर, मेरे पास डिवाइड में कितना, qb, लेकिन सर उसने गतिज ऊर्जा को भी कहां लिखा है,
विभवांतर के पदों में लिख ले मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। सर कितना आएगा 2 मास m से कितना आएगा आवेश q इंटू विभवांतर डेल्टा v, और ये हुआ सर इसका अंडर रूट सर बटा क्यू बी। दिख रहा है क्या? हाँ सर। अब देखना सर दिए गए सवाल के हिसाब से सर सबसे पहला आवेश समान, चुंबकीय क्षेत्र समान, समान विभवांतर है, खाली मास अलग है। तो सर क्या बोल रहा हूं सर, इसके हिसाब से आने वाली त्रिज्या समानुपाती है अंडर रूट मास m के। हाँ तो क्या बोल रहा हूं, तो यहां से r1 बटा r2 कितना आएगा m1 बटा m2 का अंडर रूट। सर ठीक है, दोनों तरफ कर दूंगा स्क्वायर, तो यहां से कितना m1 बटा m2 कितना आएगा मेरे लाल, ये आएगा r1 बटा r2 का होल स्क्वायर। सर ठीक है, r1 बटा r2 का होल स्क्वायर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आया क्या? यस सर, बढ़िया सवाल, सिंपल फॉर्मूला बेस, दिमाग नहीं लगाना, आराम से होगा। चलेगा क्या? डन सर। आगे बढ़, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला एक प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है। सर ठीक है, एक अल्फा कण की ऊर्जा क्या होनी चाहिए जिससे यह समान त्रिज्या के मार्ग में घूम सके। सर ठीक है, सर ऊर्जा की बात कर रहा है। सर ऊर्जा कौन सी, गतिज ऊर्जा होती है। सर ठीक है, लिखा जाए। सर त्रिज्या r कितना लिखा है, सर लिखा है एम वी बटा क्यू बी। सर गतिज ऊर्जा के पदों में से लिखा है कितना, p बटा कितना क्यू बी। यस सर। सर लिखा जाए त्रिज्या r से कितना आएगा 2 मास m कितना गतिज ऊर्जा के ई, सही मेरे पास कितना अंडर रूट सर बटा कितना क्यू बी। चलेगा क्या? डन सर। सर वो हमें कंपेयर करवा रहा है दो कंडीशन के साथ, एक मेरे पास क्या है प्रोटॉन और एक मेरे पास क्या है अल्फा कण। अब सुनना, अल्फा सर कण क्या होता है, ये होता है 2He4। चलेगा क्या? सर इसका मास कितना 4m, आवेश कितना 2e, इसका मास कितना m, इसका कितना e। याद रखना सर अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है और अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। ये बात याद करने की, पहले बोल रहा हूं सर प्रोटॉन में क्या होता है, चार्ज आपका कितना प्लस ई होगा, मास कितना m होगा। अल्फा कण में आपका चार्ज से कितना 2 गुना होता है प्रोटॉन का, और सर द्रव्यमान कितना होता है 4 गुना। ये बात याद रखने की, ये सर काम आएगा। ठीक है, तो सर इसके हिसाब से बात कर, सर ये बोल रहा है दोनों की त्रिज्याओं को करना है समान, r1 बराबर r2। सर ठीक है, बात करता हूं 2 इंटू सबसे पहले मेरे पास क्या है प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास m, उसकी गतिज ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ठीक है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए इसमें अंडर रूट में चलेगा, डिवाइडेड बाय q इंटू बी। सर q कितना प्लस e, सर b कितना b रहेगा। इधर आओ, r2 बात कर सर अल्फा के लिए 2 इंटू सर द्रव्यमान कितना 4 गुना चलेगा। सर उसकी गतिज ऊर्जा मुझे निकालना है। सर ठीक, सर कितना आएगा अंडर रूट चलेगा बटे कितना qb, सर q कितना प्लस का 2e और सर b तो b ही रहेगा। चलेगा, लिख के देख सर, m से m गायब, 2 से 2 गायब, E से E गायब, B से B गायब। सर ठीक है, अब जो बचा सर आप उसका कर दो स्क्वायर। सर ठीक है, सबसे पहले से काम करते हैं सर, इस 4 को बाहर निकाल लूं। सर 4 को अंडर रूट से बाहर निकाला जाए, सर कितना आएगा 2 आएगा, हट गया खत्म। तो उस 2 से ये 2 चला गया। सर देखना स्क्वायर करता हूं, तो यहाँ पे कितना 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वहां क्या बचा हुआ है खाली के ई बचा हुआ है, तो सर कितना है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन के। सर अगर आप उसको समान ऊर्जा दोगे तो सर वो समान वृत्तीय पथ में घूमेगा, समान वृत्तीय पथ में घूमेगा। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 1। अरे हाँ सर, खोदा पहाड़ निकला चूहा। हाँ सर, आसान सवाल और बढ़िया सवाल है, यकीन मान बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। क्लियर है क्या? हाँ सर, आगे बढ़। अगला, एक प्रोटॉन और अल्फा कण समान वेग से, देख फर्क है इस बार क्या हो रहा है समान वेग से। पहले क्या था हमारे पास, समान विभवांतर से समान ऊर्जा उनको दी गई थी। हाँ समझ रहा क्या? सर ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। सर लंबवत बोल रहा है, लंबवत से मतलब कि मेरे पास क्या है बी, लंबवत से किसके बी के। तो ठीक है, क्या बोल रहा हूं, अगर प्रोटॉन 5 परिक्रमा में 25 माइक्रो सेकेंड लेता था, सुनना तो बात कर रहा हूं प्रोटॉन की। सर देखो 5 चक्कर 5 राउंड तो कितना 25 माइक्रो सेकेंड, तो चाहिए एक राउंड का। सर एक राउंड में कितना टाइम लगेगा, एक राउंड में सर लगने वाला टाइम सर कितना आएगा 25/5, सर कितना आएगा 5 माइक्रो सेकेंड। मेरी बात समझना,
तो मेरे पास आने वाला टाइम टी से कितना आएगा 2πm/क्यूबी। बात समझना सर, ये मेरे पास होता है आपके आवर्तकाल का मान। आवर्तकाल बोले तो या समांतराल बोल दो, सब बात एक ही रही अब मेरे, ठीक है। तो सर हमें सब बात करें दो कणों की, एक अल्फा और एक प्रोटॉन। सर ठीक है, इसके हिसाब से बात करता हूँ। सर सबसे पहले क्या करूँ, अल्फा के लिए पूछा है सर T1/T2। सर m और q खाली ये अलग होते हैं, हाँ सर क्या बोलेंगे सर, पहले का मास m1/m2, आवेश से कितना q2/q1। सर ठीक है, पहले सर कौन था प्रोटॉन, प्रोटॉन का सर टाइम कितना है 5 माइक्रोसेकंड। सर ठीक है 5 आ गया। T2 से मुझे निकालना है, चलेगा। मास m1 से किसका, प्रोटॉन का m, और अल्फा का सर कितना 4 गुना, चलेगा। सर बात करें आवेश, सर प्रोटॉन का आवेश कितना e और अल्फा का सर कितना 2 गुना। सर काटापीटी की जाए 1/2 बचेगा। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सर T2 कितना है 5 × 2 10 माइक्रोसेकंड, 10 माइक्रोसेकंड। सर कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आया क्या, अरे आया क्या, हाँ सर ये मेरे भाई आसान चीज है, आराम से इस सवाल को कर सकता है। आगे बढ़ा दूं, देख सर अब सिर्फ इसका क्या है, थोड़े से एग्जाम्पल है, हमें सब बल निकालना सीखना है, बल की दिशा समझना। ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन से हमें थोड़ी सी दिक्कत आती रहती है, समझना। सर क्या है, आपसे सर सवाल ये पूछा गया है कि सर मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आएगा और कितना आएगा। ठीक सर, कहाँ आएगा और कितना आएगा, सर सवाल ये। सर आपने कहा सर गतिमान आवेश पर बल आता है चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। सर वो तो दिया ही नहीं आपने, वो तो दिया ही नहीं है कहां पर। तो सर इसका सर जवाब है ये 2 तार है ना। ये मेरे पास एक सवाल है, सुनना बे, ये एक सवाल है, ये एक सवाल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 समझना। तो सर इस पे बल कहां आएगा और कितना आएगा समझना। सर पहले समझना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि सर चुंबकीय क्षेत्र के बिना इस कण पे बल तो नहीं आ सकता, तो चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र से कहां से लाऊं, ये तार देगा ना। अरे हाँ सर, धारावाही तार खुद का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है क्या, हाँ सर उत्पन्न तो करता। क्या बोल रहा हूं, इसकी वजह से यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र आएगा। सर पहले वो निकालू, निकाल देख सकते हैं सर। ए रहा धारा, सर धारा की दिशा में सर रखा जाए अंगूठा, रख दिया क्या, तो कितना उंगली लगेगा वहां पे, सर कहाँ आएगा अंदर। सर अंदर मतलब यहां पर आने वाला चुंबकीय क्षेत्र सर कहाँ आएगा, अंदर आएगा। अंदर आया, हाँ सर। अब जरा सोच, अब ये चुंबकीय क्षेत्र, इसमें आपका सर कण कर रहा है गति, हाँ सर सब बल तो आएगा। सब बल का मान कितना, सूत्र कितना होता है, हम पढ़ते हैं QVB sin थीटा। तो बात एकदम ठीक, सर देखना सर बी कहाँ है, अंदर है, बी कहाँ है, आगे। सर देख एक है अंदर, एक है इस तल में, सर कितना कोण आएगा 90 डिग्री। सर थीटा कितना आएगा 90 डिग्री। सर ठीक है। सर बल कितना आएगा, सर बल तो मेरे पास कितना QVB आएगा। सर बी कितना आएगा, सर इस तार के कारण आने वाला सर बी कितना आएगा μ0I/2πd चल जाएगा। हाँ सर मान सर कितना दूरी डी था मेरे पास, चल जाएगा। सर बात है सर दिशा की, सर बल की दिशा कैसे निकालूं। सर क्या हम बोलते हैं QV क्रॉस बी, देखना FM कितना आता है, तो ये मेरे पास होता है QV वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बात समझना सर, V क्रॉस बी, सर V कहाँ है आगे, B कहाँ है अंदर, VB V क्रॉस बी ऊपर आएगा। देख V से B की तरफ घुमाया, अंगूठा सर कहाँ ऊपर। सर V क्रॉस बी करने के बाद आपका अंगूठा सर आया है ऊपर की ओर, सर मतलब ये आएगा आपके बल की दिशा। समझा क्या, हाँ सर, हाँ सर बिल्कुल सही सर, एकदम सही पकड़ में आई ये बात। तो सुनना ये बात, एक और सवाल देखते हैं, एक और देख सर, देख ये बात क्लियर है सर, बिल्कुल सेम तरीके से यहां देख सेम क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है, इस बार आपका पार्टिकुलर सर कहां ऊपर था, जाने दो। सर ये रहा तार, ये रहा धारा की दिशा, धारा की दिशा में रखा जाए अंगूठा, उंगलियों को ले जाए सर पॉइंट Q पर, घुमाओ सर कहां जाएगा अंदर। सर मेरे पास आने वाला सर फील्ड कहां अंदर, ये कितना आएगा फिर से भाई अनंत लंबाई के तार के कारण μ0I/2πd। सर ठीक है। सर मेरे पास B भी है, Q भी है, V भी है, बल निकालना सर ठीक है। सर हमें निकालना सर बल, सर सूत्र तो ठीक है। सर V कहां ऊपर, B कहां अंदर, सर V ऊपर B अंदर, सर कितना कोण आएगा 90 डिग्री। सर ठीक है, कोण आएगा सर 90 डिग्री, सर बल तो आएगा। सर बात करें दिशा की, V है आपका ऊपर, B है आपका अंदर, सर किया जाए क्या V क्रॉस B, V क्रॉस B कहाँ आया इधर आया। हाँ सर मेरे पास आने वाला बल कैसा आएगा ऐसा है, मेरे पास कितना हो गया F,
कितना हो गया, क्यू वी बी साइन 90 कितना 1 हो गया। चलेगा, बी का मान आप यहां डाल के आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? हाँ सर, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, कोई खतरनाक चीज नहीं है। तो सर सुनो, या तो सवाल में वो आपको पहले से ही बी देगा, या फिर इस तरह से आपसे पहले बी निकलवाएगा और उसके बाद वो पूछेगा कि भैया बल कहां आएगा उस आवेशित कण पे। समझना सर, देखो सबसे पहले हमने क्या बी निकालना सीखा, है ना। बायो सावर्ट पढ़ा, स्ट्रेट वायर पढ़ा, सर्कुलर लूप पढ़ा, सबके सब बी निकाला। हाँ सर, सोलेनॉइड पढ़ा, टोरॉइड पढ़ा, है ना, मोटा वाला तार पढ़ा। हाँ सर, ये सब पढ़े सर। इनके थ्रू पहले आपने बी निकाला सर, ठीक है। अब उस बी में आपने छोड़ा एक आवेश को, उस पे आया बल क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी क्रॉस बी। सर ठीक है सर, हमने पहले कुछ सवाल देखे जहां पर आपको बी पहले से दिया हुआ है, जहां पर आपको बी पहले से दिया हुआ है उससे कुछ सिंपल केस देखे, है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, हेलिक्स मोशन। हाँ सर, हमने ये सिंपल केस देखे। अब मेरी बात समझना, हमने से केस देख लिया, चलेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं सर, अगर सवालों में बी नहीं दिया हुआ हो तो पहले आपसे बी निकलवाएगा, फिर आपसे बल निकलवाएगा। सर हम सारे काम सीख चुके हैं। हाँ सर, हमने बी निकालना भी सीख लिया है, बल निकालना भी सीख लिया। तो सर ये दोनों काम अब एक साथ किए जा सकते हैं, ठीक है क्या? हाँ सर, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे सर। बहुत स्टैंडर्ड, बहुत प्यारा सवाल, समझना। तो मान लो मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक क्षेत्र है, ठीक है। मेरे पास क्या है, ऐसे एक चुंबक क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में आपने 4 अलग अलग पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल को छोड़ दिया। सर छोड़ने के बाद सर क्या है, ये 4 अलग अलग डायग्राम है ना। 4 अलग अलग कणों के लिए उनका गति है, उनकी गति से जो हो रही है, ठीक है। तो हमें पहचानना है, हमें पहचान सर इनमें से कौन सा कण क्या बनेगा। भाई हमारे पास न्यूट्रॉन कौन सा है एबीसीडी में से, प्रोटॉन कौन सा है, इलेक्ट्रॉन कौन सा है और अल्फा कौन सा। सर कैसे पहचानेंगे इस चीज को, कैसे पहचाना जाए? सबसे पहले देखना सर, सारे के सारे कणों को इसी दिशा में वेग v से समान वेग से फेंका गया, तो ठीक है। सबसे पहले देख, हमने सब बोला है कि जब कभी आपका प्रारंभिक वेग लंबवत होता है सर b के, क्या होता है आपका, होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसके आने वाले से त्रिज्या कितना होता है mv/qb होता है क्या? हाँ सर, mv/qb होता है। बात समझ। अब क्या बोला हूं सर, सबसे पहले तो सर बल आने के लिए कण पर आवेश होना जरूरी है, और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र होना जरूरी है। सर चुंबकीय क्षेत्र तो है सर, सबसे देख सर, एक कण तो बिना विचलित हुए आर पार गया, एक कण बिना विचलित हुए आर पार गया सर, मतलब इस पे कोई बल नहीं आया होगा। सर बल नहीं आने की सर 2 अवस्थाएं हो सकती है, एक या तो मेरे पास V और B क्या हो, पैरेलल हो, जो कि नहीं है। दूसरा तो उस पे आवेश ही ना हो, उस पे आवेश ही ना हो। तो क्या बोला सर, 4 पार्टिकल है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा। सर न्यूट्रॉन क्या होता है, इस पे चार्ज नहीं होता है सर, इस पे चार्ज नहीं होगा सर मतलब बल नहीं आएगा, बल नहीं आएगा सर मतलब ये बिना किसी विचलन के आर पार निकल जाएगा। सब बात तो ठीक है। तो सर क्योंकि तुम्हारे पास चार्ज नहीं है तो हमारे पास बल भी नहीं आएगा, बल नहीं आएगा सर मतलब बिना विचलन के तुम जा सकते हो। सर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सी, इसका आंसर क्या आएगा सी। सर ठीक है, मेरे पास बन गया न्यूट्रॉन। सर ठीक है, न्यूट्रॉन। सर ठीक है सर। अब देखो 2 कण घूमे इस तरफ, एक कण घूमा उस तरफ, सर मतलब कंफर्म है कि सर एक चार्ज प्लस है और एक मेरे पास माइनस। क्योंकि देखो इनमें से सर इनके चार्ज तो गलत आएंगे, उल्टे आएंगे। जरा सोच, पहले जरा सोच सर, प्रोटॉन होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस और अल्फा होता है सर प्लस। सर 2 तो प्लस और 1 माइनस, 2 है प्लस 1 ही माइनस। तो सर जो कण समान दिशा में गए होंगे वो प्लस वाले रहे होंगे, और जो गया उल्टा वो कैसा, नेगेटिव रहा होगा। सही बात सर, इलेक्ट्रॉन है उसका बोल रहा हूं सर, ये आपका उल्टा घूमा है। क्या बोला है, उल्टा घुमा है, अर्थात नेगेटिव है। नेगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। सर ठीक है, सॉरी तो सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो कितना हमारे पास, ये मेरे पास बन गया डी का, डी ऑप्शन चल जाएगा। हाँ सर, मेरे पास सर आ गया डी ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सर मेरे पास बचा सर अल्फा और पी। सर इनको कैसे देखें, इनको कैसे समझे सर, समझना अगर ध्यान देगा तो मेरे पास क्या यहाँ से आर जो है ना समानुपाती है m/b के। सर सुनना m/q के, आर समानुपाती से होता है m/q के। सर क्यों, सर देख
सर दोनों को वेग समान दिया है और बी समान, सर वी और बी तो सेम है, खाली हमारे पास एम और क्यू अलग अलग होता है। ध्यान से देखना सर, अगर बात करें प्रोटोन के लिए, सर प्रोटोन के लिए कितना होता है, सर प्रोटोन के लिए सर मास कितना है, एम है, और सर चार्ज कितना ई है। तो ठीक सर, अल्फा के लिए बात किया जैसा कितना आएगा समानुपाती, सर मास कितना 4 गुना, चार्ज कितना सर 2 गुना, सर कितना आएगा आर अल्फा समानुपाती, सर कितना 2m बटा ई। जरा देख तो यहाँ कितना m बटा ई, वो कितना 2m बटा ई, सर मतलब उसकी त्रिज्या ज्यादा है, अल्फा वाले की त्रिज्या ज्यादा, तो सर जो ज्यादा घूम रहा है सर उसकी त्रिज्या ज्यादा है। हाँ सर, तो सर बी वाला इसका त्रिज्या ज्यादा है, इसका आर ज्यादा है, मोर सर ज्यादा होगा सर, मतलब ये मेरे पास बनेगा अल्फा और तुम बनोगे प्रोटॉन। सर मेरे पास ए कौन सा हो गया, प्रोटॉन, सर प्रोटॉन कितना हो गया ए, बढ़िया मेरे पास कितना हो गया, मेरे पास बी हो जाएगा, चल जाएगा। तो इस तरह से आप कणों को पहचान सकते हो, ये मेरे पास इसका आंसर बनेगा। सर मतलब प्रोटॉन आएगा ये वाला, ये आएगा सर मेरे पास सी, और ये आएगा डी, और ये आएगा मेरे पास, चल जाएगा, चल जाएगा, डन सर। तो मेरे भाई चलेगा, ओके सर। अगला सवाल देख सर, ये रहा आपसे, ये बहुत प्यारा सवाल है सर। हमारे पास पूछा गया है कि सर दोनों कण नहीं टकराएंगे डी के किस मान के लिए, डी के किस मान के लिए दोनों कण आपस में नहीं टकराएंगे। मेरे भाई देता हूं तुझे 1 मिनट, ट्राई कर, सोच, थोड़ा दिमाग लड़ा। देख सवालों में देख थोड़ी वैरायटी है, तो मैं आपको तरह तरह के सवाल करवा रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं लेकिन अलग अलग वैरायटी, ताकि आपको ऑलमोस्ट हर वैरायटी के सवाल देखने को मिल जाए। ट्राई कर, 1 मिनट दे रहा हूं, कोशिश कर, हो जाएगा। तो देख कोशिश तो तूने कर ली होगी मेरे हिसाब से, और नहीं भी करी तो कोई बात नहीं। देख समझना सर, अपन बोल कह रहे हैं कि सर क्या कंडीशन होगा, बोले सर ये जो ऑप्शन दे रखे सर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसके लिए ये दोनों आपस में नहीं टकराए। अब जरा सोचना सर, कब नहीं टकराएंगे सर, ये क्षेत्र में जा रहा है, हाँ सर, तो दोनों क्या करेंगे सर, दोनों वृत्तीय पाथ पर घूमेंगे। सर फर्क क्या है, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। अच्छा सर ठीक है, तो क्या कह रहा हूं सर, इसका भी आगे, बी कहां अंदर, सर वी क्रॉस बी, बल कहां आएगा सर ऊपर आएगा। सर अगर इस पे बल आया आपका ऊपर की ओर, तो ये कण आपका ऐसे घूमेगा, समझ रहा है क्या, हाँ सर, ये कण आपका ऐसे घूम जाएगा, बिल्कुल सही बात सर। और दूसरा वाला कण सर क्या है, नेगेटिव चार्ज, सब बल का आएगा उल्टा आएगा, बल का आएगा उल्टा। सर क्यों, सर चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज पर सर फोर्स उल्टा आता नहीं आता, हाँ सर आता तो है। मैं बोला सर वो घूमेगा आपका थोड़ा सा उल्टा। सर उल्टा मतलब कैसे, ये घूमेगा इस तरफ और ये घूमेगा इस तरफ, समझ रहा है क्या, हाँ सर। अब सर अगर इनको आपस में नहीं टकराना है, अगर इनको आपस में नहीं टकराना मेरे लाल, तो मेरी बात समझना, सुनना ये कैसे है, नहीं टकराने के लिए सर क्या आएंगे सर, कम से भी कम ये एक दूसरे को ऐसे छूते हुए निकले, टच करता हुआ, देख रहे क्या, हाँ सर एकदम टच करता हुआ निकले, लेकिन क्रॉस नहीं करना। सर क्यों, क्योंकि अगर इन्होंने एक दूसरे को ऐसे क्रॉस किया होगा, सर क्या करेंगे, कट करेंगे मतलब आपस में टकरा सकते हो। सर हमें टकराना नहीं है, अगर टकराना नहीं है मेरे लाल, तो क्या कह रहा हूं सर, इनका कंडीशन कुछ ऐसा आना चाहिए, देख रहा है क्या, हाँ सर समझ रहा है। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देख समझाता हूं, यहां देख सर देख मेरे लाल, देख सर एक गोला बनेगा इधर ऐसा कुछ, और एक गोला बनेगा मेरे पास इधर कुछ। ओहो ओहो ओहो, देख कुछ ऐसा ना रहा हूं, उम्मीद है बन जाएगा ना। रुक जाओ मेरे लालों, आएगा इसका भी आंसर, ठीक है, ठीक ऐसा समझना, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम साइज है अपने पास, ठीक है, थोड़ा सा ना लगाता हूँ, थोड़ा सा सही करते इसको ठीक से। ऐसे कुछ, ठीक है, मेरे हिसाब से एकदम सही बैठा होगा, बिल्कुल सही बैठा, ठीक है। समझना हुआ क्या सर, मेरे पास दोनों कण चले, तो ये कण चला आपका इस तरफ वेग v के साथ, वो कण सर चला यहां से कितना वेग v के साथ, सर दोनों क्या हुआ आपके वृत्त में घूमते हुए, वृत्त में घूमते हुए सर ये पहुंचा यहां पर, ये पहुंचा यहां पर, सर टकराए नहीं है, एकदम टच करते हुए बाहर निकल रहे, हाँ सर टच करता हुआ बाहर निकल, सर मतलब इसने घूमा आधा वृत्त, इसने भी घूमा आधा वृत्त, लेकिन सर क्या है, दोनों टकराए नहीं, एक दूसरे को छूते हुए चला गया। सर सोचना सर, अगर ये एक दूसरे को टच करते हुए चले गए, सर मतलब क्या है, इसने भी चला आधा वृत्त, उसने भी चला आधा वृत्त, सर ये क्या होता है सर, क्या ये बनता है व्यास, हाँ सर ये कितना बनता है व्यास, हाँ सर ये बना डायमीटर d1, डायमीटर d2, हाँ सर, और इनके बीच का सर दूरी कितना d, डायग्राम से कितना आया d1 प्लस d2, अरे हाँ सर आया क्या, देख आया क्या, अरे हाँ सर दिख रहा है। अब सुनना मेरे पास कितना है
डी कितना है सर, डायमीटर D1 प्लस डायमीटर D2। याद करना सर, डायमीटर बोले तो व्यास, व्यास का त्रिज्या का 2 गुना होता है। हाँ सर, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो मेरे भाई देख 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 क्या बोलता हूं सर, मेरे पास त्रिज्या कितना होता है सर, आर बराबर कितना mv/qb। सर ठीक है सर, इनका आवेश, इसका प्लस क्यू, इसका माइनस क्यू। सर ठीक है, लिखा जाए सर मेरे पास आने वाली त्रिज्या मेरे पास कितना mv/qb। सर तो मेरे पास डायमीटर डी कितना आएगा, तो डायमीटर डी मेरे पास आएगा कितना mv/qb का सर कितना 2 गुना। सर ठीक है, मेरे पास क्या है, डायमीटर, क्या मेरे पास ये डायामीटर, अरे कैपिटल डी बोल दो, बड़े इसको कैपिटल डी बोल दो, आसान रहेगा। ठीक है, सुनना D1 प्लस D2, मेरी बात समझना सर, चीज इतनी क्लियर तो है, मेरी बात समझना सर, दोनों कोणों का सर वेग अलग है। सर वेग अलग होगा तो उसकी त्रिज्या अलग आएगी, और त्रिज्या अलग होगा तो सर उसका व्यास अलग आएगा। बात सर ठीक बोल रहे हो, मेरी बात समझना सर। इसके हिसाब से अगर यहां मान रखा जाए तो सर नहीं टकराने के लिए कम से भी कम आपके इनके बीच का दूरी जो डी है सर, इस डी के बराबर हो या इससे बड़ा हो, तो बराबर या इक्वल सर कितना D1 प्लस D2 आएगा। बिल्कुल सर, जरा देखना से डी ग्रेटर देन इक्वल कितना आएगा 2, द्रव्यमान m, वेग कितना v1, चार्ज कितना q, ये रहा p। चलेगा क्या, दूसरे के लिए कितना आएगा 2mv2 बटा सर कितना आएगा qb। बिल्कुल सही बात सर, तो क्या बोल रहा हूं सर, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, d का मान अपने पास आना चाहिए सर बड़ा किससे, 2m बटा qb। सर यहां ब्रैकेट में कितना आएगा v1 प्लस v2। तो ये मेरे पास इसका आएगा जवाब। तो सर नहीं टकराने के लिए 2m बटा qb v1 प्लस v2 से बड़ा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। आया क्या, हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सवाल है। वैसे ऐसे सवाल अभी तक पूछे नहीं गए हैं तो सर पूछने की संभावना भी बढ़ जाती। क्लियर है क्या, अरे हाँ या ना, चलेगा सर, चलेगा। आगे बढ़ो जरा पढ़ना। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक अल्फा कण एक समान गतिज ऊर्जा से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के वृत्तीय पथों पर गति कर रहे हैं। सर ठीक है सर, इनकी त्रिज्याओं को आपको करना है कंपेयर। सर कैसे करेंगे, जरा कोशिश कर, एक बार जरा कोशिश कर, क्या हम इसको कर सकते हैं क्या, लिख मेरे भाई, दे रहा हूं 1 मिनट। देख मेरे लाल, देख मेरे लाल, देख सर जिनको नहीं पता, देखो प्रोटॉन की बात कर रहे हैं ना, जिनको नहीं पता उनके लिए बात करते हैं। पहले तो प्रोटॉन, सर प्रोटॉन का मास सर कितना m होता है और चार्ज कितना प्लस e होता है। सर न्यूट्रॉन की बात करें, सर न्यूट्रॉन का मास होता है 2 गुना प्रोटॉन का और चार्ज होता है सेम। सर ठीक है, और अल्फा पार्टिकल की बात पहले ही एक बार की जा चुकी है, तो सर इसका द्रव्यमान सर होता है प्रोटॉन का 4 गुना और सर आवेश होता है 2 गुना। सर ठीक है, सर हम बात कर रहे हैं अब इसके लिए, बात समझना, अब बात की जाए सर इनकी त्रिज्याओं के बारे में। सर ठीक है सर, त्रिज्या का सूत्र क्या हमने पढ़ा है, mv/qb। यस सर, एकदम सही बात सर। कब, जब आपका कण हमारे पास गति करना शुरू कर रहा है। अब बात समझना, सर क्या बोला है, सर एक समान गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है। सर एक समान गतिज ऊर्जा, तो सर पहले इसको बदलना पड़ेगा गतिज ऊर्जा के पदों में। सर ठीक है, क्या mv को बोलते हो सर p। यस सर, p बटा कितना qb। ओके सर, कितना आएगा 2m ke का अंडर रूट बटा सर कितना qb। यस सर, चलेगा। अब सवाल ध्यान से पढ़ना, सवाल ध्यान से पढ़ना। सर क्या बोल रहा हूं कि सर सारे के सारे कणों का गतिज ऊर्जा समान है क्या, हाँ सर, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ रहा हूं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र और एक समान गतिज ऊर्जा। सर क्या बोल रहा हूं सर, के सबका सेम है और बी सबका सेम है। सर खाली अंतर किस में आएगा, एम और क्यू में, m और q में। से क्या बोल रहा हूं सर, आने वाली त्रिज्या r समानुपाती है √m बटा q के। सर ठीक है, जरा देखना r किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, r किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए, r किसके लिए, अल्फा के लिए। लिख के देखना सर यहां से m बटा q सर, m कितना प्रोटॉन का मास √m, चार्ज कितना प्लस का e। चलेगा क्या सर, न्यूट्रॉन का मास कितना है मेरे पास, सही मेरे पास आएगा 2m √ बटा प्लस का e। तो यहां कितना आएगा, तो ये मेरे पास है 4m बटा मेरे पास कितना सर 2e, तो मेरे पास कितना √ चला गया। तो इसका 4, जरा देखना सर तो इसका 4 रूट से बाहर आके 2 बनेगा, इससे कट जाएगा, डन सर। कितना आया मेरे पास m बटा e √ इसका है, तो ये मेरे पास कितना है
√2 इंटू √m बटा ई इसका है। तो ये मेरे पास कितना है √m बटा ई। अगर काटापीटी की जाएगी सर कितना मेरे पास कितना आएगा सर, मेरे पास अनुपात आ रहा है R प्रोटॉन, R न्यूट्रॉन, R अल्फा। तो यह 1 अनुपात √2 सर देख सर m/e कट जाएगा। तो देखना सर प्रोटॉन और अल्फा की त्रिज्या समान है, प्रोटॉन और अल्फा से समान, हाँ सर। और इनका मान इसकी तुलना में कम है क्योंकि सर इसमें √2 है, इसमें 1 है, तो न्यूट्रॉन का त्रिज्या ज्यादा है। क्या बोलो, न्यूट्रॉन का ज्यादा आ रहा है और R अल्फा RP समान और कम भी है। ये मेरे पास आंसर आएगा। आया क्या? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है, ऑलमोस्ट आपको हर किताब में देखने को मिलेगा। बढ़िया सवाल, देख रहा है क्या? हाँ सर। आगे देख सर, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा से 90 डिग्री कोण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र। सर फिर से बात कर रहा है V लंबवत सर किसके, B के। सर ठीक सर, तो क्या बोल रहा है, परिणामतः इलेक्ट्रॉन 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा है। सर ठीक है, ये बात कर चुका हूं सर, जब मेरे पास V लंबवत आएगा B के, वृत्तीय गति की जाएगी। सर ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन की चाल दोगुनी कर दी जाए तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या में क्या फर्क पड़ेगा? सर ठीक है सर, त्रिज्या की बात करें R क्या बोलता है सर, mv बटा qb बोलता हूं क्या? हाँ सर। तो वो बोल रहा है कि अगर V में बदलाव किया जाए सर R में कितना परिवर्तन है? जरा सोचना सर, मेरे पास क्या होता है, R होता है समानुपाती सर V के, पढ़ा है क्या? हाँ सर। इसके हिसाब से मेरे पास R2 बटा R1, अरे लिखा जाए रे कितना, R2 बटा R1 बराबर से कितना आएगा, M2 बटा M1। सर त्रिज्या R2 नहीं पता सर, पहले कितना था 2 सेंटीमीटर, अरे M नहीं आएगा V आएगा, V2 बटा V1। सर वेग कितना बोल रहा है, 2 गुना कर दिया सर, पहले कितना V रहा होगा, काटापीटी कर 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2 इंटू 2 कितना सर 4 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आया सर, ऑप्शन नंबर सी। सर डायरेक्ट कर सकता था सर, किसे डायरेक्ट कैसे करते, जरा सोचना मेरे भाई कि सर मेरे पास R समानुपाती है V के, R समानुपाती है V के, तो सर अगर आप V को करोगे 2 गुना, ये भी हो जाएगा 2 गुना। सर 2 गुना मतलब 2 इंटू 2 कितना 4। डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? अरे मेरे लाल आया, जरा समझना। सही बात क्लियर है, कर लूंगा आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। सर थोड़ा सा पानी पी लो ना सर, पी लेते मेरे लाल, आज क्या होता देख। अगला देखो, अगला सवाल, एक इलेक्ट्रॉन पूर्व की दिशा में क्षैतिज गति कर रहा है। सर ठीक है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्यरत एक चुंबकीय क्षेत्र है, इस इलेक्ट्रॉन पर निम्न दिशा में बल आरोपित होगा। सर ये सवाल बहुत प्यारा सवाल। सर क्यों? क्योंकि भैया हम इसमें दिशा पहचान ही नहीं पाते हैं, कैसे इसको किया जाए। देख सबसे पहले सर ये बना सबसे पहले तो ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, समझ रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। सर ठीक है, अब देखो असल में क्या होता है, असल में होता ये है, ये होता है उत्तर। अपनी कॉपियां रखिए, हाँ सर, कॉपी के साथ बात कर रहा हूं, अपनी जो कॉपी होती है कैसे दिखाऊं, कॉपी कहाँ है, कॉपी कहाँ है भाई, ये ले लो। मान ले कॉपी, ठीक है, इस साथ बात कर रहा हूं, देखना सर, आगे क्या है नॉर्थ, पीछे क्या है साउथ, इधर क्या है ईस्ट, इधर क्या है वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ऊपर नीचे। फर्क समझना, ऊपर मतलब ये होता है, उत्तर नहीं होता है, ऊपर मतलब ऊपर, ऊर्ध्वाधर ऊपर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हमेशा कहां होते हैं सर, इस तल में होते हैं, इस तल में होते हैं। सर मेरी कॉपी ऐसे रखी हुई इसलिए आपको वो उल्टा दिख रहा है, ऐसा दिखता है, असल में सर क्या होता है ऐसा होता है, समझ रहा है। तो सर यही चीज को जब मैं देखता हूं इस प्लेन में, तो क्या सर जो चीज मेरे लिए ऊपर थी वो मेरे लिए बाहर आ चुकी है, और जो अंदर था जो नीचे था वो अंदर जा चुका है, समझ रहा है। मेरी बात समझना सर, मैं बात करूं सर इसके हिसाब समझना। सर आपका कण कहां जा रहा है, सर कण आपका कहां जा रहा है, पूरब दिशा की ओर। सर ठीक है सर, तो ये रहा कॉपी, पूरब कहां सर, सर राइट साइड पे होता है, राइट साइड पे पूरब होता है। सर ठीक है, आपका कण सर जरा इस तरफ पूरब। सर ठीक है चलेगा। उसके अलावा ऊर्ध्वाधर नीचे की और आपका चुंबकीय क्षेत्र, सर क्षेत्र का है नीचे, कण जरा उधर पूरब में, हाँ सर, चुंबकीय क्षेत्र का है नीचे, समझ रहा है, हाँ सर, पूरब चुंबकीय क्षेत्र, पूरब चुंबकीय क्षेत्र। सर ठीक है
सर V क्रॉस B करता हूं, V उस तरफ है, B नीचे है, V उस तरफ, B नीचे, V उस तरफ, B नीचे। देख बार बोल रहा हूं, बार देख रहा हूं, V उस तरफ है, B आपका नीचे, बोला गया और नीचे। सर V से B की तरफ, V से B की तरफ, V से B की तरफ, उंगली घुमा, हाँ सर अंगूठा कहाँ है सर, इस तरफ। सर ये कौन सा है सर, इसको तो हमने उत्तर बोला था, इसको मैंने उत्तर बोला था। सर क्या आंसर आएगा, उत्तर की ओर, हाँ सर ऑप्शन सी, टिक कर दिया। सर नंबर कितना हो गया, -1। सर क्यों, सब कुछ तो ठीक है। अरे मेरे लाल देख, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सर फोर्स कहाँ आएगा, उल्टा आएगा। तो सर अगर ये मेरे पास उत्तर आया तो सर इलेक्ट्रॉन पे कहाँ आएगा, दक्षिण में आएगा, उल्टा। क्या आंसर आएगा सर, दक्षिण, ऑप्शन डी। ये आपका गलत होगा। सर ये तो ठीक है, ये तो हमने सर कॉपी में देख लिया। आप जो बता रहे हो सर इस डायग्राम के हिसाब से वो बताओ पहले मुझे, तो ठीक है, समझना। सर मेरे पास जो कण है सर वो कहां जा रहा है, सर कण आपका जा रहा है पूरब की ओर। सर ठीक है, पूरब मतलब इधर, ये भी हो गया। सर चुंबकीय क्षेत्र से कहां है, तल के लंबवत अंदर की ओर, यही बोला ना। ऊर्ध्वाधर नीचे मतलब तल के लंबवत अंदर। सर ठीक है सर, मतलब आपका चुंबकीय क्षेत्र से कैसा, ऐसा है, चलेगा सर। ठीक सर, V आपका आगे, B आपका अंदर, V क्रॉस B सर कहां आएगा, ऊपर। V क्रॉस B सर कहां आया, ऊपर। देखो V क्रॉस B ऊपर आएगा तो सर ऊपर ही आपका बल भी आना चाहिए। लेकिन सर ये क्या है, मेरे पास चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, ये होगा प्लस के लिए। अगर चार्ज हुआ नेगेटिव से, वही फोर्स का आएगा, नीचे आएगा। तो क्या होगा सर, नीचे मतलब दक्षिण में आया क्या, हाँ सर। तो दोनों ही तरीके से आप इसको कर सकते हो, बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है, पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वरना हम इसमें सर सिली मिस्टेक कर जाते हैं जो हमें नहीं करना है, जो हमें कतई नहीं करना है। अक्सर हम ये गड़बड़ कर जाते हैं। तो देख आगे बात करेंगे, समझ। एक प्रोटॉन तथा एक ड्यूट्रॉन जिनकी गतिज ऊर्जाएं समान है, एक प्रोटॉन और एक ड्यूट्रॉन सर जिनकी गतिज ऊर्जाएं समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहे हैं। तो सर उनकी वृत्तीय पथों की त्रिज्या से कितना, आरपी और आरडी से इनमें से सही कथन क्या होगा। तो ऑलरेडी कर चुका हूं सर, लिख चुका हूं सर। आने वाली त्रिज्या कितना लिखा अपन ने, सर लिखा 2m के ई का अंडर रूट अपन से कितना, क्यूबी। ओहो, 2m के ई का अंडर रूट बटे कितना, क्यूबी। सर ठीक सर, सवाल पढ़ते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक सर, बी से गतिज ऊर्जा समान, डन सर। त्रिज्या r समानुपाती अंडर रूट m बटा q के। सर ठीक है, इसके साथ बात करता हूं सर। रेडियस ऑफ प्रोटॉन पार्टिकल, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का अनुपात। सर देख m के समानुपाती, सर ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और ड्यूट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात के समानुपाती अंडर रूट के साथ। सर क्यू मेरे पास उल्टे में, सर ठीक है सर, ड्यूट्रॉन का आवेश बटे प्रोटॉन का आवेश। सर ठीक है सर, प्रोटॉन की त्रिज्या कितना, आरपी, सर ड्यूट्रॉन कितना, आरडी, चलेगा, यहां लिखा जाए। सर प्रोटॉन का मास कितना, m, ड्यूट्रॉन का सर कितना होता है, 2m, ठीक है, प्रोटॉन का m, ड्यूट्रॉन का 2m। सर आवेश, सर दोनों का आवेश समान चलता है। सर ठीक है, कितना आएगा सर, 1/√2 बचा हुआ है। सर ठीक है, तो सर मेरे पास आने वाला ड्यूट्रॉन का, है ना, आने वाला ड्यूट्रॉन का त्रिज्या सर कितना आया, √2 इंटू आरपी। सर ये मेरे पास आएगा आंसर। तो ड्यूट्रॉन का त्रिज्या प्रोटॉन की त्रिज्या का √2 गुना होता है, ऑप्शन नंबर ए है, चल जाएगा। आसान चीज, बिल्कुल सर। आगे बढ़ेगा कतई सर, बिल्कुल जहर। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सर। देखो तो वैसे ही कण y पर आवेश कण x की आवेश का 2 गुना। सर दो अलग अलग कण की बात कर रहा है। सर ठीक है, लिख लेते हैं। एक मेरे पास x है, एक मेरे पास y है। सर वो क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना। कण y पर आवेश x का 2 गुना। सर ठीक है सर, इसको कितना q बोल दो, इसका कितना 2 गुना 2q बोल दो, चलेगा, डन सर। ये दोनों कण x तथा y एक ही विभवांतर से त्वरित किए गए। सर ठीक है, एक ही विभवांतर, ठीक सर। फिर बोल रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में कितना है आपका, एकदम सेम टू सेम है, चलेगा। तो उनकी त्रिज्या कितना, r1 और r2 है। तो बोल रहा है सर उनके द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। सर ठीक है सर, सबसे पहले सर एक समान विभवांतर, तो सर इस केस में जो मैं सूत्र लिखूंगा त्रिज्या का कितना आएगा, 2m, गतिज ऊर्जा से कितना ke बोला था, तो इसका कितना अंडर आएगा, तो कितना क्यूबी, चलेगा। सर बात करें विभवांतर की, सर ठीक है, तो सर गतिज ऊर्जा को लिखा जाए विभवांतर के पदों में, कितना, चार्ज q इंटू डेल्टा v बटे क्यू बी का
ये अंडर रूट चल जाएगा सर, ठीक है। तो बात की जाए, सवाल में बात की जाए, सवाल में क्या बोलता है, सबसे पहला सर समान चुंबकीय क्षेत्र चल जाएगा, समान विभवांतर चल जाएगा, सर ये दोनों तो कॉमन हो गए। सब बचा कौन, सर मेरे पास आर है समानुपाती अंडर रूट एम के अंडर रूट क्यू के, तो बेटा सर कितना क्यू, सर इससे इसको काट दूं कितना अंडर रूट क्यू बचेगा, बिल्कुल से। तो मेरे पास क्या रहा है, त्रिज्या आर समानुपाती m बटा q का अंडर रूट, सर चल जाएगा, डन सर। अब सर इसका इस्तेमाल करते हैं अपना सोल्व करने में, सर ठीक है। सर बात करें, सुनो त्रिज्या की बात कर रहा है सर, त्रिज्या r1 और r2 है, आपसे द्रव्यमान का अनुपात पूछ रहा है सर, ठीक है लिखा जाए। तो यहां से बात करें r1 बटा r2 कितना आएगा, m1 बटा m2 है ना। मास दे रखा है इसने, मास 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 इसने अनुपात पूछा सर, ठीक है कितना आएगा, अंडर रूट ये आएगा। तो मेरे पास कितना हो गया, आवेश का उल्टा Q2 बटा Q1 का अनुपात, सर ठीक है। त्रिज्या कितना होगा, R1 बटा R2, तो मेरे पास कितना आया, M1 बटा M2 का कितना अंडर रूट आएगा, चल जाएगा, हाँ सर। यहां देखना सर आवेश, सर Q2 कितना है पास 2Q, Q1 कितना है सर Q, सर अंडर रूट है, हाँ सर। काटापीटी करूं सर कितना आएगा, M1 बटा M2 का आएगा अंडर रूट, सर ये कितना रूट 2 बटा 1। सर एक काम करते सर, दोनों तरफ कर देते स्क्वायर, दोनों तरफ कर दो सर स्क्वायर, कितना आएगा देख, ये आएगा R1 का स्क्वायर, ये आएगा R2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया M1 बटा M2, और रूट 2 का स्क्वायर कितना 2 बटा 1, तो सर कितना है M1 बटा M2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो सर कितना R1 का स्क्वायर बटे 2 इंटू R2 का स्क्वायर, देख रहा है क्या, हाँ सर। देख इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है, तो इन सवालों की खासकर अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे डाले। समान वेग के साथ, समान गतिज ऊर्जा के साथ, समान संवेग वाला भी आएगा, ठीक है। तो मेरे पास इसका क्या बन गया, R1 स्क्वायर बटे 2R2 स्क्वायर, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। डन है क्या, चलेगा, आगे बढ़, आगे बढ़। एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक x दिशा में गति कर रहा है, इसको XY तल में वृत्ताकार मार्ग और वामावर्त दिशा में गति कराने के लिए चुंबकीय क्षेत्र लगाना होगा। सर कहां लगाया जाए, समझना। सर सबसे पहले बात करते हैं, देख रहा है, हाँ सर। तो मेरे पास क्या है, ये x अक्ष है, ठीक है, और ये मेरे पास y अक्ष है ना, और सर मेरे पास ये क्या है आपका z अक्ष है, ऐसा कुछ है। ओहो ओहो ओहो, इसको XY तल में गति करवाना, सर ठीक है, समझना। सर z मेरे पास क्या है, बाहर की ओर, ध्यान से ना, ध्यान समझना। सर z आपका बाहर है, उस तरफ है, v आपका y ऊपर है, और सर z आपका बाहर है, ध्यान समझना। क्या बोलता हूं सर, फिलहाल आपका जो कण है वो कहां गति कर रहा है, x अक्ष में, सर ठीक है। आपका कहां आगे जा रहा है, किसी वेग v के साथ, सर ठीक है। अब क्या बोला सर, उसको गति करवाने से कहां पे, वामावर्त। सर वामावर्त बोलो तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज गति करवानी है, तो ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज से वृत्ताकार मार्ग में घुमाना, सर ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज सर क्या वो ऐसा बनेगा, हाँ सर। तो एंटी क्लॉकवाइज सर ऐसा ही बनता है, आपसे बात समझना। एंटी क्लॉकवाइज मेरे पास ऐसा है, अब बात समझ के सर ऐसा घूमने के लिए सर हमें क्या चाहिए, एक बल चाहिए। सर क्या हम उस बल को बोलते हैं आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल। सर बात तो ठीक है, क्या बोल रहा हूं सर, तो वो बल हमेशा हमेशा कहां होता है, केंद्र की ओर होता है। सोचना सर मेरे पास बल आया अंदर की ओर, तो वो कौन देगा, मैग्नेटिक फोर्स देगा, हाँ ना, मैग्नेटिक फोर्स देगा, सर ठीक है। अब सुनना सर, V आपका उस तरफ, सर F उस तरफ, कैसे आया होगा सर, F मेरे पास आया होगा समानुपाती V क्रॉस B से, हाँ ना, V क्रॉस B, सर ठीक है। अगर देख सर जितने भी ऑप्शन है क्या, Y Y Z Z दिख रहा है क्या, हाँ सर Y Y Z Z। देख सबसे पहले तो सर आपका जो परिणामी बल होता है ना, परिणामी जो बल होता है सर वो इन दोनों के तल के लंबवत होता है, इन दोनों के तल के लंबवत आता है, बात समझना। तो सर क्या बोल रहा हूं सर, B का तो नहीं पता सर, V कहां पर, सर फिलहाल ये X में है, तो सर फिलहाल ये X में तो नहीं हो सकता, और ये मेरे पास कहां पर है, ये Y में है, ठीक है। ये आया ये X में, ये Y में, ठीक है। तो सर आपका B जो है सर वो Y में तो नहीं आ सकता सर, क्यों, क्योंकि FM हमेशा B के लंबवत आने वाला है, हमने पढ़ रखा है। जब कभी दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, हाँ सर, परिणामी सदिश हमेशा इन दोनों के लंबवत आता है। क्या x y के लंबवत है, बिल्कुल सही बात है सर। जो B की दिशा आएगी वो भी इसके लंबवत होनी चाहिए, तो सर y तो नहीं हो सकता, y तो नहीं हो सकता सर, x भी नहीं हो सकता सर, क्यों, क्योंकि देख
वृत्तीय पथ पे चलने के लिए, वृत्तीय पथ पे चलने के लिए सर आपका V और B होना चाहिए लंबवत, V और B होना चाहिए लंबवत। अब सोच सर, वृत्तीय पथ की बात कर रहा हूं, V मेरे पास क्या है, लंबवत सर किसके, B के, समझना। तो सर V B के लंबवत है और B M के भी लंबवत है, इस F के भी लंबवत। जरा सोच सर, X और Y दोनों के लंबवत सर क्या आएगा, Z आएगा। X और Y दोनों के लंबवत सर क्या आएगा, Z आएगा। अब सर Z में या तो प्लस Z या माइनस Z। सर ऑप्शन देख सर, YX झूठ बोल रहा है, YX झूठ बोल रहा है, ZX पॉसिबिलिटी है, धनात्मक Z ऋणात्मक Z चलेगा। अब सर कैसे पहचाने, ऑप्शन दोबारा दोनों को चेक कर। सर Z कहां, बाहर, ठीक है, माइनस Z कहां, अंदर। सर चेक करते हैं। सर Z अगर मेरे पास होगा प्लस वाला बाहर, ठीक है, प्लस Z बाहर क्यों, प्लस Z बाहर क्यों, ध्यान देख, प्लस Z बाहर, V कहां, इधर, प्लस Z बाहर, V इधर, समझना बोल रहा हूं, Z बाहर है, V इस तरफ है, मेरी तरफ, समझना। अरे यार ऐसा देख, ये है, ये आपका है क्या है, Z, ये क्या है, V, Z V, Z V, Z V, सर ठीक है। अगर आपके पास वेलोसिटी उस तरफ, B उस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, सर वेलोसिटी B, वेलोसिटी B, तो सर V से B की तरफ घुमाया, अंगूठा कहां गया, नीचे, सब बल तो आया नीचे, यहां तो उल्टा है, सब मतलब प्लस Z तो नहीं आएगा, इससे तो काम नहीं बैठा। तो बात करें माइनस Z की, चेक कर लेते, देखो आंसर तो आ चुका है क्योंकि खाली यही ऑप्शन है, फिर भी चेक कर लेते हैं। सब माइनस Z का है सर अंदर, माइनस Z का है सर अंदर, सर ठीक है। वेलोसिटी उस तरफ, B इस तरफ, समझना, वेलोसिटी उस तरफ, Z इस तरफ, V से B की तरफ अंगूठा ऊपर घुमाया, सही है सर। आया क्या सर, दिमाग का दही हो गया, ऐसे क्या कुछ पले ना पड़ा। अरे दिखा लो दोबारा समझाते हैं, ध्यान से देख, देख दिशा में थोड़ी गड़बड़ी आपसे हो जाती है, थोड़ा सोचना पड़ता है। देख क्या बोलता हूं, देख उसने सब बोला है कि आपका कण कहां जा रहा है, प्लस एक्स में दिखाया, ठीक सर, उसको सर घुमाना है कहां, एक्स वाई तल में, सर ठीक, कैसे, वामावर्त, सर ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। सर वृत्त में चलने के लिए, वृत्त में चलने के लिए हमेशा केंद्र की और एक बल की आवश्यकता होती है, सर वो कौन देगा, आपका चुंबकीय बल। तो सही जरा V आपका FM आ गया ऊपर, तो ठीक है, V कहां पर, X में है, FM कहां पर है, Y में है, अभी के लिए चलेगा क्या, हाँ सर मेरे पास है। अब मेरे पास समझना, मेरे पास समझना सर, मेरे पास क्या है, वृत्तीय पथ पे चलने के लिए V और B होते हैं लंबवत, और ये जो होता है ये तो पहले ही उसके लंबवत आता है, तो क्या बोल रहा हूं सर, X और Y में ये ऑलरेडी है, उसको कहां होना पड़ेगा, Z पे। तो क्या बोल रहा हूं, Z पे होने के लिए ये दो ऑप्शन तो गलत, बचा कौन, ये दो है ना, एक प्लस Z एक माइनस Z, सर ठीक है। V जा रहा है आगे, सर अगर मैंने ले लिया प्लस Z में तो क्या होगा, V उस तरफ, B इस तरफ, V क्रॉस B घुमाया, अंगूठा नीचे, सर ये तो उल्टा आ रहा है, गलत है, सर ठीक है। आपका अंगूठा सर आया नीचे, बल तो ऊपर है, उल्टा है, गलत है, चलेगा, ये होगा गलत। बात करें सर माइनस Z, V आपका कहां आगे, B कहां अंदर, V क्रॉस B, अंगूठा सर कहां है, ऊपर, सर सेम आ रहा है, एकदम सही बात। तो अच्छा सवाल है, थोड़ा अलग सवाल है, ऐसे सवाल अक्सर थोड़ी सी प्रॉब्लम देते हैं, और यकीन मान ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर देने की सोचता है सर, क्यों, क्योंकि सर ये वो सवाल है या तो बच्चा छोड़ के आता है या गलत करता है, तो अच्छा सवाल है, ध्यान से प्रैक्टिस कर ले, समझ ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ट्राई करना, हो जाएगा। तो चलो बात करते हैं और सवाल देखो। एक गतिमान आवेश ऊर्जा ग्रहण करेगा कब, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में, और दोनों में। सर देखो सबसे पहली बात समझना सर, जब कभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, सर फोर्स आता है, सर ठीक है, बल सर कहां आएगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, सर ठीक है आएगा। सर सोचना, सर मान लो मेरे पास क्या है, कण चल रहा है आगे की ओर, सर ठीक है, तो आपने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, सर ठीक सर, जहां आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या आएगा, फोर्स आएगा, सर फोर्स आ गया। सर सोचना सर फोर्स आया है, चलेगा सर, फोर्स और V समान दिशा में, बिल्कुल हो सकता है। तो मेरे पास क्या आएगा, अगर कण जा रहा है आगे तो विस्थापन आएगा, तो मेरे पास होने वाला कार्य क्या हो सकता है, बल इंटू विस्थापन, सर कैसा आएगा, धनात्मक। तो अगर मेरे पास कार्य होता है धनात्मक तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, मतलब आपके कण ने ऊर्जा को ग्रहण किया है, ऊर्जा को ग्रहण किया, सर ठीक है। सर वही बात अगर की जाए सर किसके लिए, चुंबकीय के लिए। सर देखना सर, जब मेरे पास B और V समांतर थे, सर बल ही नहीं आया था, बल ही नहीं आया तो सर कार्य तो दूर की बात, कार्य तो दूर की बात, सर ठीक है। उसके अलावा सर सेकंड केस देखा, सर जब मेरे पास V और B आपस में लंबवत, सर बल तो आया, बल तो आया सर, कितना QV भी आया, लेकिन सर गति कैसी,
एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। जरा सुनना सर, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, आपका लगाया गया बल हमेशा लंबवत होता है किसके, v वेक्टर के। तो अगर ये हमेशा मेरे पास ऐसा होगा, अगर मेरे पास हमेशा ऐसा होने वाला, तो क्या बोल रहा हूं सर, इस कंडीशन में मेरे पास टोटल वर्क कितना आएगा, 0। ऐसा कैसे 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 कैसे, तो सोचना मेरे लाल, देख यहां देख सर, आपका अभी इस वक्त वेग कहां है सर, ऊपर। तो जहां होगा वेग वहीं आएगा विस्थापन, और सर बल कहां है, केंद्र की ओर। जरा सोच कि सर जब जब मेरे पास बल लंबवत आता है सर डिस्प्लेसमेंट के, सर वर्गमूल कितना आता है, 0 आता है। सर जब कार्य ही नहीं हुआ तो सर ऊर्जा तो दूर की बात है, सही बात सर। और सर तीसरा केस, उसमें भी 0 आएगा सर, क्यों, अब उसमें घटक भी किए थे, उसमें भी आपने घटक किए थे ना, एक आएगा समांतर 0, एक आएगा लंबवत फिर 0। क्या बोला सर, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से कभी भी आपका कोई आवेश ऊर्जा ग्रहण नहीं करता, उसकी खाली दिशा में परिवर्तन आता है, उसके वेग के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब सर उसकी गति ऊर्जा जितना था उतना ही बना रहता है। तो सर अगर ऐसी बात है तो सर मतलब खाली विद्युत क्षेत्र ही है जो उसको ऊर्जा प्रदान कर सकता है, लेकिन चुंबक क्षेत्र से कोई ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाएगा। तो क्या बोल रहा हूं सर, मेरे पास सर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत प्यारा सवाल है, सिंपल कॉन्सेप्ट बेस, बहुत प्यारा सवाल है, मेरे लिए तो बहुत प्यारा, तुम्हारे लिए पता नहीं, मेरे लिए बहुत प्यारा सवाल है। समझ रहा है क्या, हाँ सर, ठीक सर। आगे देख सर, एक कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ठीक सर। तो सर गति करता है तो क्या होगा सर, बोला अपन ने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, सर क्या क्या हो सकता है सर। सबसे पहला यह बोला सर उसका संवेग बदलता है लेकिन किंतु ऊर्जा समान होती है। सर आपने साफ साफ बोला कि सर अगर मैं बात कर रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, एक समान चुंबकीय, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तो आपका वर्गन कितना है, 0। कार्य नहीं हुआ सर मतलब आपकी गतिज ऊर्जा के ई सर क्या होती है, नियत रहती है। तो सर ऊर्जा में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन सर संवेग वो बदल सकता है। सर कैसे, देख संवेग मेरे पास क्या होता है, सदिश राशि होता है, कितना m इंटू वी बोलते सही है। हाँ सर, याद का अपन ने केस देखा है, जब मेरे पास v होता है लंबवत सर किसके, b के, तो क्या हो सकता है आपका कण से क्या करता है, वृत्तीय पथ पे गति करता है। तो जैसे वृत्तीय पथ पे चलेगा सर अभी आपका वेग कहां, ऊपर, फिर कहां जाएगा, इधर, फिर कहां जाएगा, यहां। तो देख लगातार वेग की दिशा बदल रहा है, और जब जब मेरे पास वेग की दिशा बदलेगा आपका p बदलेगा ना। हाँ सर, तो क्या बोल रहा हूं, गति के दौरान संवेग बदल सकता है लेकिन ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता। क्या बोल रहा सर, संवेग बदलता है, नहीं भाई झूठ बोल रहे हो। सर क्या बोल रहे हैं, अरे अरे आत्मा आ गई इसके अंदर, देखो चलेगा सर इसकी ऊर्जा और संवेग दोनों नियत होते हैं, नहीं सर ये भी गलत बात है। सर दोनों बदल जाएंगे, कतई नहीं सर, कुल ऊर्जा बदल जाएगी लेकिन सर किंतु संवेग समान है। उल्टा कर दिया मैंने, हो अरे पहला वाला सही था, ची 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 देख सर संवेग बदलता है, सही बात, ऊर्जा समान होती है, एकदम सही बात। तो क्या बोल रहा है, ऑप्शन 1 सही है, ऊर्जा और संवेग दोनों नियत होते हैं, नहीं सर संवेग आपका बदलता है, गलत बात, ऑप्शन बी गलत। दोनों बदल जाएंगे, नहीं सर आपकी गतिज ऊर्जा नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो सर ये बात तो फिर झूठ हो गई, चलेगा। कुल ऊर्जा बदल जाएगी, कतई नहीं सर ऊर्जा नहीं बदलना है, ऑप्शन डी भी गलत। सर कौन सा है, ए सही। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, हाँ सर बात मैं आपकी समझ रहा हूं। अगर मेरी बात समझ गया तो देख और देख और देख, तो एक प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन पुंज है 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, सब बी दे दिया उसने आपको, तो उसने आपको कितना बी दे दिया, कितना 10⁻⁴ टेस्ला, दिख रहा है क्या, हाँ सर। मैं अभी लंबवत, सर मतलब लंबवत है, वी और बी लंबवत है, सर मतलब क्या आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर ठीक है, प्रवेश करता है। इसकी विशिष्ट आवेश, सर देखो विशिष्ट आवेश का मतलब होता है आवेश प्रति एकांक द्रव्यमान, Q बटा m को बोलते हैं विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश, ठीक है, समझेगा, हाँ सर। तो वो कितना दे रखा अपन को, 100 दे रखा 10⁻11, चलेगा चलेगा। सब वेग कितना दे रखा है, सब वेग आपको रखा कितना 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो क्या पूछा है सर, इसके द्वारा बनाए गए वृत्त की त्रिज्या, सर ठीक है त्रिज्या r कितना पड़ा है, तो ये पड़ रखा mv/qb, सर ठीक है। तो देख
सर उसने आपको q बटा m दे रखा है, समाप्त पे कितना m बटा q लिखा हुआ है, सर उल्टा है क्या? कोई बात नहीं, उल्टा ला लेंगे। तो सर अगर मेरे पास q बटा m 10 की घात 11 है तो m बटा q 10 की घात माइनस 11, उल्टा कर दो 1 बटा 10 की घात 11। सर वेग v कितना है? सर 10 की घात 7। सर b कितना है? b मेरे को रखा 10 की घात माइनस का 4। सर ठीक है, काटा पीटी करने से कितना आएगा? 10 की घात 0 बचा, ऐसा मतलब कितना? 1 आ गया। सब क्या बोल रहे हैं? आने वाले वृत्त की त्रिज्या से कितना? 1 मीटर आया क्या? सिंपल फॉर्मूला वे से, कोई खतरनाक काम नहीं कर रहा हूं, चलेगा क्या? हाँ सर, आगे बात कर। सर ये रहा 2.5 इंटू 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान एक प्रोटॉन 2.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। ध्यान से पढ़ना, इससे कितना इतना कोण बना रहा है। तो देख मेरे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र मान लो यहां रहा होगा, कण आपका प्रवेश कर रहा है किसी कोण 30 डिग्री पे। सर ये आपका तीसरा केस था, याद कर, V और B समांतर, V और B लंबवत। सर कोण कितना? 90 से कम। अरे हाँ सर, तो क्या बोल रहा हूं, इस अवस्था में सर इस पे लगने वाला बल सर कर सकते हो, खाली बल पूछ रहा है, खाली बल पूछ रहा है। सर कितना आएगा? QVB sin थीटा, खाली वैल्यू डालनी। सर Q कितना है मेरे पास? आवेश कहां गया बे? आवेश प्रोटॉन है। सर प्रोटॉन कितना होता है? प्लस का E बोला तो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19। सर वेग कितना है? सर वेग मेरे पास कितना? 2.5 इंटू 10 की घात 7। चलेगा क्या? हाँ सर। तो B कितना मेरे पास? 2.5 और साइन 30 से कितना होता है? 1/2। इसको रखना और सोल्व कर लेना, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है? चल जाएगा, डन सर। आगे पढ़। सर ये देख, अब देख, तो ऐसे सवाल मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं, तो भैया ये काम फिलहाल आपका है, ये आपका होमवर्क। थोड़ा सोचना, अच्छा सवाल, प्यारा सवाल कर सकते हो, चल जाएगा। तो यहाँ देखो डायग्राम देखो। सर Ma और Mb द्रव्यमान के दो कण A और B जिन पर समान आवेश है, एक समतल में गतिमान है। सर ठीक है, इस समतल के लंबवत एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। सर ठीक है सर, फिर से वही बात कर रहा है, V लंबवत सर किसके? B के। सर क्या आएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर ठीक है, तो कणों का वेग सर कितना? VA और VB। तो क्या बोला सर इनमें से दिखाए गए चित्र के अनुसार आपका कौन सा ऑप्शन सही बनना चाहिए? देख, खुद से देख के बताओ। सर एक छोटा वाला है, एक बड़ा वाला है, साफ दिखता है कि सर A का त्रिज्या ज्यादा है B की तुलना में। सर बिल्कुल सही बात। क्या हम त्रिज्या बोलते हैं क्या? MB बटा QB। सर बिल्कुल सही बात। सर ध्यान से पढ़ना सवाल। सर क्या बोला? दो कण हैं जिनका द्रव्यमान कितना? MA और MB। चलेगा क्या? समान आवेश। सर ठीक है, आवेश समान। सर ठीक है, समान चुंबकीय क्षेत्र चलेगा। तो सर जरा पढ़ना, लिखा जाए। सर कितना आएगा? MAVA बटा सर कितना? चार्ज Q इंटू B, चार्ज से बोला हुआ है, ठीक है। बड़ा आएगा MBVB बटा सर कितना? Q इंटू B। सर QB कट गया, कितना आंसर आया? MAVA बड़ा आना चाहिए MB इंटू QB से। सर मतलब कि मेरे पास ये सही ऑप्शन बैठना चाहिए। MAVA बड़ा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। आया क्या? हाँ सर, ये आपका एकदम सही हो। बहुत प्यारा सवाल है। सर ये अगर नीट में पूछ ले तो मजा ही आ जाए। क्लियर है क्या? हाँ सर, आगे बढ़ेंगे। सर एक सवाल ये रहा। सर देखो इसमें लिखा हुआ है समान वेग, तो कर चुके ना यार, तो सेम टाइप कर चुके हैं। ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं करवा रहा। सिमिलर क्वेश्चन अपन देख चुके हैं, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, इसमें अल्फा और प्रोटॉन है। करना खुद से कर लोगे, ठीक है। यहाँ देखो तो कैसे आएगा? दो आयन, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क, ये भी तुमको खुद को ट्राई करना है। कर सकते हो मेरे हिसाब से, कर लोगे ना? करवाऊं क्या? नहीं यार, तुम ट्राई करना, अगले मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो मेरे भाई अभी के लिए तो मेरे हिसाब से इतना काम अपना काफी रहेगा, ठीक है। बाकी कहानी से हम पढ़ेंगे अगली बार, ठीक है। अच्छी चीज है, प्यारी चीज है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आती दिशा है ना, तो दिशा निकालने में हम थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं। तो मेरे पास थोड़ा ध्यान देगा, थोड़ा फोकस करेगा तो भाई दिक्कत नहीं है। कि बस एक चीज समझना, मैं जो चीजें आपको करवा रहा हूँ सर वो ये वाला तल है, सामने वाला, और आप कर रहे हो यहाँ पर, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन आता है। तो जब कभी आपको लगे कि सर हमारा आंसर और आपका आंसर सेम नहीं आ रहा है, चुपचाप से कॉपी में खुद से सॉल्व कर, दिशा निकाल और फिर उसको मेरे आंसर से चेक कर ले, आंसर मिल जाएगा। हाँ, अगर कोई डायग्राम सर 3D कुछ ऐसा है उसमें सर थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है। सर क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, चीजें देखने का तरीका सर थोड़ा सा अलग अलग होता है। हो सकता है कि आप कुछ और देख रहे हैं, मैं कुछ और देख रहा हूं, समझना। देखो
समय ने मान लो इसको ऐसे दिखाया, ठीक है। अब हो सकता है कि भैया मैं इस वाले सिरे को बाहर ले रहा हूं और इस वाले सिरे को अंदर ले रहा हूं, तो क्या तो मुझे ये ऐसे दिखेगा, मुझे ये ऐसा दिखना, तो मेरे लिए क्या होगा, इस हिसाब से इसकी दिशा क्या आएगी, इधर आएगी। मेरे लिए इस हिसाब से बी की दिशा इस तरफ आएगी। और हो सकता है कि आप इसको ले रहे हो बाहर, इस वाले सिरे को लोगे बाहर तो और ये वाला सिरा अंदर लोगे। तो सुनना, अगर आप इस वाले सिरे को सर ले रहे हो बाहर और वाला सिरा अंदर, तो क्या होगा, आपको यही दिशा आपको दिखेगी सर, ऐसी दिखेगी। दिख रहा है क्या? तो सही कहा जाएगा, उधर चल जाएगा। तो भाई इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है। तो इसको सही कैसे करेंगे? सही तब होगा जब क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि सर आपको इस तरफ से देखने पर धारा कैसा क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है। इस तरह देखने पर धारा कैसा आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, घुमाया आगे भेज दिया, ये आपका होगा तरीका। क्लियर है क्या? ऐसे घुमाया अंगूठा गया सर उस तरफ, उधर गया तो सर मेरे पास ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड। आया क्या? तो भैया इनमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, पहले ही बोल रहा हूं, इनमें पहले ये चीजें मेंशन करनी पड़ेगी, तब जाके अपन इनके आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। बस मैंने आपको एक तरीका समझाया था कि हाँ इस तरह से आप इनके आंसर निकाल सकते हो, ये तरीका इनका होता है दिशा निकालने का, ठीक है। चलेगा? तो मेरे भाई अब ये काम तुम्हें करना है, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस में करनी पड़ेगी, जितना हो सकता है उतने ज्यादा सवाल मैंने करवाए हैं। मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन जो आपको हर किताब में सवाल मिल सकता है, वो सारे सवाल मैं ऑलरेडी यहां दे चुका हूं इन चीजों पर, ठीक है। अभी और भी करेंगे, इस चैप्टर में क्वेश्चन थोड़े ज्यादा ही हैं, ठीक है। तो जितना अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा उतना अच्छा अपना टॉपिक चलता रहेगा, ठीक है। उम्मीद है अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आगे भी नहीं आएगी। कोई आती रहे तो आप कमेंट डालते रहो, मैं देखता रहता हूं, जहां मुझे दिक्कत दिखती है मैं उसको यहां डिस्कस कर देता हूं। देखो क्या ना, हर एक बच्चे को सेम आंसर का रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो सबका जो कॉमन डाटा मेरे पास आता है वो मैं यहां डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। तो भैया बाकी मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, ठीक है। चलिए।